हेलो वेडीज, कैसे हो तुम सभी लोग। काफ़ी लंबे समय बाद में इस मनों को वापस से एक्सप्लेन किया जा रहा है। तो बेसिकली इसके दो रीज़न थे। पहला कॉपीराइट वाला सीन था एंड दूसरा मुझे लगा कि कम से कम इसके 10-12 चैप्टर आ जाने चाहिए। उसके बाद मैं इन्हें साथ में मिक्स करके ही एक्सप्लेन कर दूंगा, आई मीन कंबाइन करके एक्सप्लेन कर दूंगा। तो अब जबकि यहाँ पर बहुत सारे चैप्टर आ चुके हैं एंड मेरे को लगता है कि मैंने इसके इतने चैप्टर एक्सप्लेन कर ही दिए हैं। अगर चैनल जाना ही होगा तो उन्हीं में चला जाएगा, तो आखिर इस एक से क्यों ही डरे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस मनो को। इस बेचारे चैप्टर की शुरुआत वहीं से होती है जहां पर हमने इसे पिछली बार छोड़ा था। तो हम देखते हैं जो एआई होती है वो बहुत सारी यहाँ पर जो फिनलेस एंड जो वन फिन डेमन होते हैं उनका सामना कर रही होती है। तो बेसिकली इतने ज्यादा पावरफुल नहीं होते एआई के लिए, लेकिन ये नंबर्स में काफी ज्यादा ही होते हैं। इसलिए एआई को कुछ ज्यादा ही यहाँ पर ना एफर्ट्स लगाने पड़ रहे होते हैं। यहाँ पर हम सीतलियों को देखते हैं जो कि यही सोच रही होती है कि हमारे पास में टाइम काफी ज्यादा ही कम है एंड वो अपने एमसी के लिए ये रिक्वेस्ट कर रही होती है कि प्लीज जितना जल्दी हो सके तुम उतना जल्दी यहाँ पर आ जाओ। यहाँ हमारा सीन से उड़ता है एंड हम देखते हैं यहाँ पर जो अपना क्रिम्सन डेमन होता है वो डायलन फान से फाइट कर रहा होता है। दोनों की फाइट काफी खतरनाक चल रही होती है एंड जो डायलन फान होता है वो क्लियरली डिसएडवांटेज में होता है। हम देखते हैं वो बहुत सारे अटैक करता है क्रिम्सन डेमन के ऊपर, लेकिन क्रिम्सन डेमन उसके अटैक को बहुत ही ज्यादा इजिली यहाँ पर ना नलीफाई कर देता है। फिर हम देखते हैं जो डायलन फान होता है वो अपने मैक्सिमम आउटपुट टेक्निक को यूज करता है, वो भी क्रिम्सन डेमन के ऊपर, लेकिन क्रिम्सन डेमन उसके सामने से डिसअपियर हो जाता है एंड इसके पीछे की तरफ अपीयर होते हुए उस पर एक काफी खतरनाक अटैक कर देता है। डायलन फान सोच रहा होता है कि इस डेमन की जो स्ट्रेंथ है वो मुझसे काफी ज्यादा ही है एंड इसी के साथ में मेरे को नहीं लगता कि मैं अपनी इतनी पावर से इसका सामना कर पाऊंगा। वहां पर हम नीचे खड़े कुछ वॉरियर्स को देखते हैं जो कि डायलन फान को ही देख रहे होते हैं एंड जब वो देखते हैं कि डायलन फान के ऊपर अपने क्रिम्सन डेमन ने अटैक कर दिया है तो वो कहते हैं कि जो लॉर्ड डायलन फान है वो डिसएडवांटेज के अंदर है। ये बहुत ही ज्यादा गलत बात है, हमें यहाँ पर जो लॉर्ड डायलन फान उनको सपोर्ट करना होगा। ये सोचते हुए हम देखते हैं वो भी क्रिम्सन डेमन के ऊपर अटैक करने का कोशिश कर, लेकिन तभी हम देखते हैं जो सुइनो होता है उन दोनों के पैर पकड़ लेता है एंड इसी के सामने कहता है कि वेल मैं तुम्हें यहाँ से नहीं जाने दूंगा एंड उन्हें डिस्टर्ब नहीं करने दूंगा। इस बार हम देखते हैं जो दोनों वॉरियर होते हैं वो अपने वेपन से यहाँ पर जो सुइनो होता है उसके ऊपर अटैक कर देते हैं। अब हम सुइनो को देखते हैं जो कि मन में सोच रहा होता है कि मुझे काफी ज्यादा पेन हो रहा है, लेकिन मेरी इस हालत में और मेरी पिछली हालत में कोई भी फर्क नहीं है। मैं जिन लोगों को प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ मैं अभी भी उन लोगों को प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ। ये सोचते हुए हम देखते हैं वो लीना के बारे में सोचने लगता है कि हमारे जो टीचर लीना है उनकी जान काफी ज्यादा खतरे में है और अगर मैंने यहाँ पर इन दोनों को फाइट के अंदर डिस्टर्ब करने से नहीं रोका तो यहाँ पर जो मतलब अपना एमसी है वो बहुत ही ज्यादा डिसएडवांटेज के अंदर आ जाएगा। ये सोचते हुए हम देखते हैं जो सुइनो होता है वो अपना पावर बढ़ा लेता है एंड हम देखते हैं उसका एक और फिन रिलीज हो चुका होता है। अब इस चीज को देखकर जो दोनों वॉरियर होते हैं वो कहते हैं कि वेल इस डेमन के पास में थोड़ी बहुत तो विल पावर है। अब हम देखते हैं जो सुइनो होता है वो काफी पावरफुल बन चुका होता है तो वो उन दोनों वॉरियर को अब इजिली संभालने लगता है। वहीं हमारा सीन वापिस से शिफ्ट होता है एंड हम देखते हैं जो डायलन फान होता है वो अपने क्रिम्सन डेमन के अटैक से काफी ज्यादा पीछे हट जाता है, लेकिन वो खुद को संभालता है एंड बहुत सारे एनर्जी अटैक को फॉर्म करता है एंड उन्हें यहाँ पर अपने एमसी आई मीन जो क्रिम्सन डेमन होता है उनकी तरफ थ्रो कर देता है। यहाँ पर हम अपने क्रिम्सन डेमन को देखते हैं जो कि एक लेयर को यहाँ पर ना जनरेट करता है जिससे जितने भी जो डायलन फान के एनर्जी अटैक होते हैं वो एक साथ ही खत्म हो जाते हैं एंड ये जो अटैक इतना खतरनाक होता है कि इससे जो डायलन फान होता है वो काफी ज्यादा पीछे जाकर गिरता है एंड इसी के साथ में उसके जो दोनों हाथ होते हैं वो भी कट चुके होते हैं। डायलन फान को भी समझ में आ जाता है कि उसने लीना के दोनों हाथ कट किए थे, इसलिए जो क्रिम्सन डेमन है उसके दोनों हाथ कट करके उसे मॉक कर रहा है। वो हंसने लगता है एंड कहते हैं कि सच में काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। यहाँ पर हम अपने एमसी को देखते हैं जो कि यहाँ पर क्रिम्सन डेमन से कहता है कि वेल हमारे पास में ज्यादा टाइम नहीं है, हमें जल्दी से इसे खत्म करना होगा और इससे यहाँ पर इसकी जो कोर है उसे बाहर निकालकर यहाँ पर जो लीना है उसके लिए ले जाना होगा, वरना जो लीना है उसकी जान खतरे में आ जाएगी। यहाँ पर हम डायलन फोन को देखते हैं जो कि कहता है कि वेल क्या तुम मुझे मारना चाहते हो, क्या तुम मुझे इतना ज्यादा अंडर एस्टिमेट कर रहे हो। इन्हें कहते हुए हम देखते हैं अपने दोनों हाथों को वापिस से रिजनरेट कर लेता है, फिर खड़े होते हुए एंड हंसते हुए कहता है कि मैंने यहाँ पर जो नया किंग उससे प्रोमिस किया था कि हम लोग यानी जो नए 6 हीरोज है वो इतना जल्दी यहाँ पर ये वाली जो फॉर्म उसे डिस्प्ले नहीं करेंगे। इन्हें कहते हुए हम देखते हैं यहाँ पर मतलब ये बंदा होता है डायलन फान वो काफी ज्यादा अलग ही लग रहा होता है एंड हम देखते हैं वो यही बात कह रहा होता है कि वेल अभी देखने से ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर जो चीजें वो काफी ज्यादा गंभीर हो चुकी है, मुझे तुम्हें अपनी इस फॉर्म को दिखाना ही होगा क्योंकि मैं अब तुम सभी लोगों को खत्म करना चाहता हूँ। अब हम देखते हैं अपना एमसी एंड जो क्रिम्सन डेमन होते हैं वो भी काफी हैरान होते हैं क्योंकि हम देखते हैं जो डायलन फान होता है उसने भी यहाँ पर एक तरीके से जो ह्यूमनॉइड डेमनिक फॉर्म है उससे रिलीज किया होता है, यानी ये भी अपने एमसी की तरह एक तरीके से डेमन बन सकता है एंड इसी के साथ में इसके 7 फिन भी रिलीज हो चुके होते हैं। क्रिम्सन डेमन पहले तो उसे देखता है, फिर वो जोर जोर से हंसने लगता है और कहता है कि तुम फाइट करते हुए मुझे सिटी से इतना दूर लेकर आ गए हो ताकि तुम अपनी इस फॉर्म को डिस्प्ले कर सको, क्योंकि अगर तुम सिटी के पास में इस फॉर्म को डिस्प्ले करते हैं तो यहाँ पर जो मतलब सिटी के लोग हैं वह तुम्हें एक डेविल समझने लगते हैं। क्या मैंने सही कहा? डायलन फान भी हंस लगता है और कहता है कि तुम काफी ज्यादा होशियार हो, लेकिन अभी काफी ज्यादा ही टाइम हो चुका है, मुझे लगता है कि अभी तुम्हें खत्म होना होगा। इन्हें कहते देखते हैं वो यहाँ पर इतना कहते हुए जो क्रिम्सन डेमन होता है उसकी तरफ अटैक करने के लिए बढ़ जाता है और कहता है कि मेरी इस फॉर्म का तुम सामना नहीं कर सकते हो, क्योंकि इस
फॉर्म के अंदर मेरी जो पावर वो एक अनदर लेवल पर आ जाती है। हम देखते हैं वो इतना कहते हुए एबिसोल डिवोरिंग पिलर नाम की एक टेक्निक का यूज करता है एंड उसी से यहाँ पर जो क्रिम्सन डेमन होता है उसके ऊपर अटैक कर देता है। एंड हम देखते हैं वो एक दूसरा अटैक करता है और कहता है कि ये अभी खत्म नहीं हुआ है। इतना कहते हुए काफी खतरनाक अटैक करता है यहाँ पर अपने क्रिम्सन डेमन के ऊपर। ये दूसरा अटैक होता है। अब इन अटैक को करने के बाद में यहाँ पर जो डायलन फान होता है उसे ऐसे लग रहा होता है कि क्रिम्सन डेमन खत्म हो जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता है। जो क्रिम्सन डेमन होता है उसने अपनी सोर्स से इस अटैक को ब्लॉक कर लिया होता है। एंड यहाँ पर जो क्रिम्सन डेमन होता है वो सोच रहा होता है कि वेल इसकी जो डेमोनाइजेशन की जो पावर है इसने मेरे को थोड़े समय के लिए यहाँ पर सरप्राइज कर दिया था, लेकिन ये जो पावर वो इतनी भी ज्यादा नहीं है। यहाँ पर हम देखते हैं जो डायलन फान होता है वो कह रहा होता है कि वेल तुम एक ह्यूमनोइड डेमन के हिसाब से काफी ज्यादा पावरफुल हो, लेकिन फिर भी तुम मेरे को बिल्कुल भी नहीं हरा सकते हो। तुम्हें अपनी लिमिट्स को जानना चाहिए एंड मेरे सामने सरेंडर कर देना चाहिए। इस बात को सुनकर क्रिम्सन डेमन भी कहता है कि वेल ये तुम पहले ही बंदे हो जिसने मुझसे ये सब कुछ कहने का यहाँ पर हिम्मत किया है। ये ना कहते हुए हम देखते हैं जो क्रिम्सन डेमन होता है वो अपनी सोल को टाइट ग्रिप करता है एंड अपनी पावर को थोड़ा सा रिलीज करता है, जो कि इतनी ज्यादा खतरनाक होती है कि उसका जो ओरा आता है वो आसमान तक जा रहा होता है। अब जो यहाँ पर डायलन फान होता है वो भी इस चीज को देख के काफी हैरान होता है एंड सोच रहा होता है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, आखिर ये किस रेलम के अंदर जिसकी वजह से इतनी खतरनाक पावर को डिस्प्ले कर पा रहा है। क्रिम्सन डेमन कहता है कि चलो मैं दिखाता हूँ आखिर असली पावर क्या होती है, लेकिन इससे पहले वो कुछ कर पाता। हम देखते हैं हमने एमसी की जो बॉडी होती है वो ब्रेक होना स्टार्ट हो जाती है। क्रिम्सन डेमन समझ जाता है कि वो इस बच्चे की बॉडी को ज्यादा देर तक यूज नहीं कर पाएगा और अगर उसने ऐसा करने की कोशिश की तो यहाँ पर है ना वो ये जो बॉडी है उसे पूरी तरीके से क्रैक कर देगा, जिसकी वजह से अपने एमसी की एंड की जो यहाँ पर है ना मौत हो जाएगी इंस्टेंटली। एंड यहाँ पर क्रिम्सन डेमन ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहता है, इसलिए हम देखते हैं वो वापस से जो कंट्रोल होता है वो अपने एमसी के हाथ में दे देता है। यहाँ पर हम देखते हैं जो डायलन फान होता है वो भी इस चीज को महसूस कर लेता है कि पता नहीं क्यों लेकिन इसकी जो पावर है वो बहुत ही ज्यादा यहाँ पर है ना गिर चुकी है, मतलब पहले वाले फॉर्म में आ चुका है। यहाँ पर हम देखते हैं जो अपना एमसी होता है वो जैसे कंट्रोल लेता है वो घुटने पर आ जाता है एंड यहाँ पर वो क्रिम्सन डेमन से कहने लगता है कि आखिर ये सब कुछ तुम क्या कर रहे हो, फाइट इतने ज्यादा इंटेंस मोड पर पहुंच चुकी है एंड तुम यहाँ पर ये जो बॉडी है उससे मेरे को यहाँ पर हैंड ओवर कर दिए। मैंने तुम्हें ये बॉडी हैंड ओवर किया था ताकि तुम डायलन फान को खत्म कर सको, लेकिन तुमने क्या किया। डायलन फान कहता है कि जो क्रिम्सन डेमन होता है वो कहता है कि एक मिनट रुको, तुम यहाँ पर जो कह रहे हो वो सारा का सारा सच ही कह रहे हो, लेकिन तुम्हें भी ये समझना चाहिए कि तुम्हारी जो बॉडी है वो मेरी पावर को नहीं संभाल सकती है। अगर मैंने तुम्हारी बॉडी को थोड़े समय के लिए और कंट्रोल करने की कोशिश की तो तुम्हारी जो बॉडी है वो पूरी तरीके से क्रैक हो जाएगी, उसके बाद में हम दोनों ही यहाँ पर खत्म हो जाएंगे। इस पर अपने हमसे कहते हैं कि तो फिर मैं आखिर जो डायलन फान से कैसे फाइट करूं, अभी वो काफी ज्यादा पावरफुल है अपनी ह्यूमनोइड डेमनिक फॉर्म के अंदर एंड ऐसे में अपनी करंट स्ट्रेंथ के साथ में तो उसे बिल्कुल भी नहीं हरा सकता हूं। इन बातों को सुनकर जो क्रिम्सन डेमन होता है वो कह रहा होता है कि अगर ऐसी बात है तो तुम्हें मेरी सोर्ड का यूज करना चाहिए, मेरी सोर्ड के साथ में तुम कॉन्ट्रैक्ट बनाने का कोशिश करो और अगर वो तुम्हें रेस्पॉन्स करती है तो तुम उसके साथ में मिलकर जो ये डायलन फान है उसे काफी इजिली हरा सकते हो। अपना हमसे कहते हैं कि आखिर तुम क्या बकवास कर रहे हो, आखिर कोई सोर्ड कैसे रेस्पॉन्स कर सकती है। इस बात को सुनकर क्रिम्सन डेमन कहता है कि सही से तुम मेरी सोर्ड के बारे में कुछ भी नहीं जानते हो। बैक देन ये मेरी सबसे ज्यादा प्राउड सबऑर्डिनेट हुआ करती थी, तुम इसके साथ में कांटेक्ट बनाने का कोशिश करो, अगर ये तुम्हें रेस्पॉन्स करती है तो इसका मतलब तुम वर्ती हो और अगर तुम्हें ये रेस्पॉन्स नहीं करती है तो इसका मतलब तुम इसके लिए वर्ती नहीं हो और अगर तुम मेरी सोर्ड के लिए भी अनवर्ती हो जाते हो तो मुझे ये एडमिट करना होगा कि मैंने एक रॉन्ग पर्सन को चूज किया है। अब हम देखते हैं यहाँ पर जो क्रिम्सन डेमन होता है वो ये कहकर वापिस से अपने एमसी की बॉडी के अंदर चला जाता है। यहाँ पर हम डायलन फान को देखते हैं जो कि बाहर से अपने एमसी से कह रहा होता है कि वेल मेरे को नहीं मालूम कि वो क्या था, लेकिन जो अभी मुझसे फाइट कर रहा था थोड़े समय पहले तक वो तुम तो बिल्कुल भी नहीं हो, सही से वो तुम्हारी बॉडी के अंदर कोई पावरफुल फोर्स है जो कि वापस से तुम्हारी बॉडी के अंदर जा चुकी है। अब तुम मेरा इस फॉर्म के अंदर बिल्कुल भी सामना नहीं कर सकते हो। इतना कहते हुए हम देखते हैं जो डायलन फान होता है वो अपनी पावर को रिलीज करने लगता है, वहीं जो अपना एमसी होता है वो सोर्ड के साथ में कॉन्टेक्ट बनाने की कोशिश कर रहा होता है एंड हम देखते हैं यहाँ पर जो अपना एमसी होता है वो बार बार कह रहा होता है कि प्लीज मुझे अपनी पावर दो। सो फिर हमारा सीन से उड़ता है एंड हमें दिखाया जाता है जो याई होती है वो यहाँ पर मोस्टर का सामना कर रही होती है। तो जैसा कि हमने पहले ही बताया था कि जो मोस्टर उनकी ताकत काफी ज्यादा ही है, इसलिए याई को कुछ ज्यादा एफर्ट्स लगाने पड़ रहे होते हैं। यहाँ पर वो काफी ज्यादा एग्जॉस्ट हो चुकी होती है एंड हम देखते हैं जो याई होती है फिर भी वो यहाँ पर हार मानने के लिए तैयार नहीं होती है, लेकिन हम देखते हैं जो याई होती है वो ये सब कुछ सोच ही रही थी। तभी हम देखते हैं सामने की तरफ से काफी ज्यादा खतरनाक मोस्टर्स आना स्टार्ट हो जाते हैं। ये जो मोस्टर होते हैं वो 5 फिन के डेमन होते हैं, 6 फिन के डेमन होते हैं एंड यहाँ पर बहुत सारे 3 फिन के डेमन्स भी होते हैं। इन सभी को देखकर जो याई होती है वो काफी हैरान होती है। यहाँ पर सिटली पूछते हैं कि याई क्या हुआ, याई कहती है कि कुछ नहीं, बस थोड़े बहुत मोस्टर और आ चुके हैं। अब हम देखते हैं जो याई होती है वो सामने की तरफ बढ़ने लगती है, वहीं पर जो मोस्टर होते हैं वो कह रहे होते हैं कि देखो यहाँ पर हमारे सामने 3 ह्यूमंस हैं, उनको मारने में काफी ज्यादा मजा आएगा। हम देखते हैं याई को जो कि कह रही होती है कि वेल तुम्हारे सपने में तुम मेरे को कभी भी नहीं मार सकते हो। इतना कहते हुए हम देखते हैं जो याई होती है वो सामने की तरफ बढ़ जाती है एंड मन में सोच रही होती है कि मैं इन्हें अपने ऊपर पहला अटैक नहीं करने दे सकती हूँ। इतना कहते हुए हम देखते हैं जो याई होती है वो सामने की तरफ से आ रहे एक 6 फिन डेमन के ऊपर यहाँ पर काफी खतरनाक अटैक करती है, जिसकी वजह से वो जो डेमन होता है वो एक ही अटैक के अंदर खत्म हो जाता है। फिर हम देखते हैं जो बाकी के डेमन होते हैं वो पीछे से
से यूआई के ऊपर अटैक करते हैं, लेकिन यूआई जैसे तैसे करके उन्हें ब्लॉक कर लेती है। फिर हम देखते हैं वो अपनी 2 निडल से जो बाकी के मोस्ट होते हैं उनके ऊपर अटैक करती है, जिसकी वजह से थोड़े बहुत 3 फिन के जो मोस्ट होते हैं वो भी मारे जाते हैं। अब हम देखते हैं जो यूआई को बैटल होता है वो काफी ज्यादा इंटेंस हो चुका होता है। यहाँ पर हम एक 5th फिन के डेमन को भी देखते हैं, जो कि यहाँ पर फायर पावर को यूज कर रहा होता है, आई मीन फायर एलिमेंट को यूज कर रहा होता है। वो उसको यूज करते हुए कह रहा होता है कि तुम्हें मेरी पावर को देखना चाहिए। इन्हें कहते हुए वो यूआई के ऊपर अटैक करने वाला होता है, लेकिन हम देखते हैं उसके अटैक करने से पहले यूआई उसके पास में पहुंच जाती है एंड मन में सोच रही होती है कि मेरी जो बॉडी है वो अपनी लिमिट पर पहुंच चुकी है। हम देखते हैं वो अटैक करके आगे की तरफ बढ़ जाती है, लेकिन अभी भी वो यहाँ पर जो 5 फिन का डेमन होता है वो मरा नहीं होता है। एंड हम देखते हैं सही से ये 5 फिन का डेमन नहीं बल्कि 6 फिन का डेमन होता है, क्योंकि इसके 6 फिन्स होते हैं। अब हम देखते हैं वो हंसते हुए यहाँ पर जो यूआई होती है उससे कह रहा होता है कि वेल मैं तुम्हें नहीं तो यहाँ पर जो सामने लड़की खड़ी है उन्हें मार डालूंगा। इतना कहते हुए हम देखते हैं वो सितलू की तरफ बढ़ने लगता है ताकि वो उसे खत्म कर सके, जबकि सितलू भी इस चीज से काफी ज्यादा हैरान होती है। अगले पल हम देखते हैं जो यूआई होती है वो सितलू के पास में उससे पहुंचने से पहले ही यहाँ पर उसके ऊपर अटैक करके उसे वहीं पर खत्म कर देती है और कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई सितलू के ऊपर अटैक करने की। सितलू यूआई से कहती है कि तुम्हारे पीछे की तरफ देखो, तो पीछे की तरफ से बहुत सारे मोस्टर्स ने एक साथ यूआई के ऊपर अटैक कर दिया होता है। अब हम देखते हैं जो यूआई होती है वो भी यहाँ पर इससे बहुत ही ज्यादा घायल हो चुकी होती है, लेकिन अभी भी वो गिव अप करने का नाम नहीं ले रही होती है। हम देखते हैं वो काफी ज्यादा खतरनाक तरीके से एक अटैक करती है, जिसकी वजह से जितने भी जो मोस्टर होते हैं उसके आसपास में वो पूरी तरीके से खत्म होना स्टार्ट हो जाते हैं। अब इस चीज को देखकर जो बाकी के मोस्टर होते हैं भाई उनकी तो काफी ज्यादा फट जाती है, उन्हें मौत का डर सताने लगता है। एंड हम देखते हैं वो इस मौत के डर को फील करके पीछे की तरफ हटने लगते हैं एंड ऐसा करते हुए वो लोग वहां से भाग जाते हैं। सितलू यूआई से हंसते हुए कहती है कि देखो देखो हमने उन्हें वापस से पीछे हटने पर मजबूर कर दिया है, तुमने कर दिखाया यूआई। लेकिन हम देखते हैं यूआई को जो कि बेहोश हो चुकी होती है वो भी खड़े खड़े, तो तुम समझ सकते हो कि जो यूआई ने अभी अभी बैटल किया है वो कितना ज्यादा इंटेंस था। तो एक हमें डाटाबेस भी दिखाया जाता है कि आज यूआई ने कितने सारे मोस्टर को मारा। इस डाटाबेस के हिसाब से जो यूआई है उसने 2 6 फिन के डेमन को, एक 5 फिन के डेमन को और 6 4 फिन के डेमन को, 16 3 फिन के डेमन को, 22 फिन के डेमन को और 45 1 फिन के डेमन को और 3 फिनलेस डेमन की जो वेव है उन्हें अकेला खत्म किया है। मतलब इतना सब कुछ तो एक आर्मी भी नहीं कर सकती है सही से, लेकिन फिर भी यूआई ने ये सब कुछ अकेले करके दिखाया। वहीं दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है यहाँ पर जो अपने क्रिम्सन डेमन की सोर्ड होती है वो अपने एमसी से कहती है कि तुम क्रिम्सन डेमन नहीं हो, तो आखिर तुम मुझसे कांटेक्ट कैसे कर पा रहे हो। अपना एमसी उस सोर्ड को बोलते हुए देख के काफी हैरान होता है एंड सोचते हैं कि क्या इसमें भी जान है। फिर हम देखते हैं जो अपना एमसी होता है उसे यहाँ पर समझाने की कोशिश करता है कि जो क्रिम्सन डेमन है वो उसी के हर्ट के अंदर है। वहीं पर हम डायलन फन को देखते हैं जो कि अपने एमसी को देख रहा होता है एंड सोच रहा होता है कि आखिर ये क्या करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन ये चाहे कुछ भी करे, अगर ये पावरफुल फोर्स को यूज नहीं करता है, यानी इसकी बॉडी के ऊपर वो पावरफुल फोर्स कंट्रोल नहीं करती है, तो ये मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। ये सोचते हुए हम देखते हैं वो अपने एमसी के ऊपर एक काफी ज्यादा खतरनाक अटैक कर देता है। वहीं हम अपने एमसी को देखते हैं जो कि जोर से कहता है कि मेरी मदद करो और जो सामने बंदा खड़ा है उसे खत्म कर दो। इस बात को सुनकर जो सोर्ड होती है वो अपने एमसी को इसके लिए मना कर देती है। वहीं पर हम देखते हैं जो डायलन फन होता है वो अपने अटैक को कर चुका होता है एंड इसी के साथ में उसने यहाँ पर जो अपनी मतलब ये रस्सियां होती है एनर्जी से फॉर्म की हुई उससे अपने एमसी को पकड़ लिया होता है। अब ये जो रस्सियां होती है वो कोई नॉर्मल रस्सियां नहीं होती बल्कि इनके अंदर पॉइजन होता है और इसी के साथ में ये अपने एमसी की एनर्जी को भी यहाँ पर ना एब्जॉर्ब कर रही होती है। अपना एमसी सोचता है कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो मेरी पूरी एनर्जी यहाँ पर थोड़े समय के अंदर एब्जॉर्ब हो जाएगी। यहाँ पर हम डायलन फन को देखते हैं जो कि कहता है कि वेल थोड़ी देर के अंदर तुम पूरी तरीके से सूख जाओगे एंड तुम्हारी यहाँ पर काफी ज्यादा दर्दनाक तरीके से मौत हो जाएगी। यहाँ पर हम अपने एमसी को देखते हैं जो कि बार बार उस जोर से कह रहा होता है कि आखिर तुम मेरी मदद क्यों नहीं कर रहे हो, आखिर तुम इसके लिए मना क्यों कर रही हो। इस पर वो सोर्ड कहती है कि वेल मेरे को यूज करने के लिए सिर्फ और सिर्फ जो क्रिम्सन डेमन है वही क्वालिफाई है, तुम क्वालिफाई नहीं हो इसलिए मैं तुम्हें अपने आप को यूज नहीं करने दे रही हूँ। अपना एमसी कहता है कि अच्छा ऐसी बात है। वहीं पर हम देखते हैं जो डायलन फन होता है वो पूरी तरीके से अपने एमसी को अपनी रस्सियों के अंदर कवर कर चुका होता है। यहाँ पर हम अपने एमसी को देखते हैं जो कि अपनी लाइटनिंग पावर को यूज करता है जिसकी वजह से वो डायलन फन के अटैक को पूरी तरीके से खत्म कर देता है। यहाँ पर हम अपने मेन कैरेक्टर को देखते हैं जो कि ये सोच रहा होता है काफी मुश्किल से खड़े होते हुए कि अगर मैं यहाँ पर मरूंगा भी ना तो भी यहाँ पर खड़े खड़े मरूंगा, मैं किसी के सामने अपने घुटने नहीं टेकूंगा। अब हम देखते हैं डायलन फन को जो कि ये सोच रहा होता है कि आखिर ये किस टाइप की यहाँ पर एबिलिटी को यूज कर रहा है। मुझे लगता है कि ये किसी लाइटनिंग टाइप के एलिमेंट को यूज कर रहा है, लेकिन आखिर ये लाइटनिंग एलिमेंट को कैसे यूज कर सकता है जबकि यहाँ पर इस टाइप का कोई एलिमेंट होता ही नहीं है। आखिर हम इस टाइप के जो एलिमेंट है उसे किसी भी डैमेज से एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं, तो आखिर इस बंदे के पास में ये जो लाइटनिंग एलिमेंट है उसकी पावर कहाँ से आई। वहीं पर हम देखते हैं जो सोर्ड होती है वो अपने एमसी की ऐसी बहादुरी को देखकर जोर जोर से हंसने लगती है एंड अपने एमसी से कहती है कि जो तुमने अभी अभी पावर दिखाई ना इसका मतलब तुम यहाँ पर मेरे लिए क्वालिफाई हो, तुम मेरे को यूज कर सकते हो।
फिर वो अपने एमसी से कहती है कि वेल मेरे को ऊपर उठाओ एंड मेरी जो पावर उसे अनलिश करो। तो अपना एमसी ऐसा ही करता है एंड उसे ऊपर उठाकर उसकी जो पावर होता है उसे अनलिश करता है। लेकिन अगली पल हम देखते हैं जो सोर्ड होती है वो पूरी तरीके से टुकड़े टुकड़े हो जाती है। इस चीज से अपना एमसी काफी ज्यादा हैरान होता है। लेकिन ये जो मतलब सोर्ड होती है वो अपने फॉर्म को चेंज कर रही होती है, ना कि वो टूटी होती है। वो यहाँ पर अपने फॉर्म को चेंज करके अपने एमसी के एक हैंड आर्मर के रूप में अपने एमसी का हाथ में फिट हो जाती है। एंड अपना एमसी भी इस पावर को महसूस कर पा रहा होता है कि भाई इसका ये जो हाथ है वो इतना ज्यादा पावरफुल बन चुका है कि वो सिर्फ और सिर्फ अपने एक ही हाथ से यहाँ पर बहुत सारे जो सेवन फिन डेमन उनको भी खत्म कर सकता है। फिर अपना एमसी हंसने लगता है एंड सोच रहा होता है कि अब ये जो डायलन फन है वो मेरे सामने बिल्कुल भी नहीं टिकेगा। यहाँ पर हम डायलन फन को देखते हैं जो कि मन में सोच रहा होता है कि मेरे को यहाँ पर पता नहीं चल रहा है कि आखिर ये बंदा क्या करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन मुझे इसे खत्म करना होगा। ये कहते हुए हम देखते हैं अपने सबसे खतरनाक अटैक को यूज करता है जिसका नाम एलाइन पाइथन एरे होता है। इसके अंदर हम देखते हैं बहुत सारे यहाँ पर जो मोस्टर होते हैं यहाँ पर एनर्जी के फॉर्म हुए वो अपने एमसी के ऊपर अटैक कर रहे होते हैं, जिसका सामना करने के लिए हम देखते हैं जो अपना मेन कैरेक्टर होता है वो ऊपर की तरफ बढ़ जाता है। वो अपने पंच का यूज करते हुए उन सभी के सभी अटैक्स को जो कि एनर्जी से फॉर्म हुए होते हैं उन्हें नलीफाई करता है एंड सीधा डायलन फन की तरफ पहुंच जाता है। डायलन फन भी इस बात से काफी हैरान होता है। वो अपने एमसी के पंच को रोकने के लिए अपना पंच आगे करता है, जिसकी वजह से वहां पर एक बहुत बड़ा क्लैश होता है जिसका इंपैक्ट दूर दूर तक होता है। डायलन फन अपने एमसी से कह रहा होता है कि इम्पॉसिबल, तुम मुझे यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं हरा सकते हो। अपना एमसी कहता है कि वेल तुम हो कौन, तुम तो यहाँ पर 6 हीरोज में से एक हो, मैं तो यहाँ पर खुद एक किंग था। अब इस बात को सुनकर जो डायलन फन तो वो काफी हैरान होता है और कहते हैं कि आखिर तुम किस टाइप के किंग थे, क्या तुम फॉर्मर किंग की बात कर रहे हो, क्या तुम पहले वाले किंग हो? लेकिन ये तो इम्पॉसिबल है। वहीं पर हम अपने मेन कैरेक्टर को देखते हैं जो कि उसके आर पर अपना हाथ कर चुका होता है, जिससे डायलन फन को भी समझ में आ जाता है कि भाई वो अभी खत्म होने वाला है। एंड हम देखते हैं जो अपना एमसी होता है उसके कोर को भी उसके बॉडी से निकाल लेता है, जिसकी वजह से वो बंदा वहीं पर मारा जाता है। अब अपना एमसी कहता है कि हाँ मैं यहाँ पर फॉर्मर किंग ही हूँ। अब हम देखते हैं उन कोर्स को लेकर जो अपना एमसी होता है वो काफी स्पीड में दूसरी तरफ जाने लगता है। फिर हमारा सीन शूट होता है एंड हमें सिटी ऑफ डाउन के यहाँ पर बाहरी एरिया का सीन दिखाया जाता है, जहां पर हम देखते हैं जो दोनों वॉरियर होते हैं वो अभी भी अपने सुइनों के सामने खड़े होते हैं। अब यहाँ पर जो बूढ़ा होता है वो कह रहा होता है कि आखिर इस बंदे के साथ में क्या गलत है, हमने इसके ऊपर बहुत सारे टाइम पर यहाँ पर अटैक किए हैं लेकिन इसका जो डिफेंस है वो काफी ज्यादा अमेजिंग है। एंड जब भी हम इसके ऊपर अटैक कर रहे हैं हमें ऐसा लग रहा है कि ये धीरे धीरे और भी ज्यादा पावरफुल बनता जा रहा है। इसे देखकर तो मेरे को समझ में नहीं आ रहा कि आखिर हम इसे हराएं कैसे एंड जो लॉर्ड डायलन फन उनकी मदद करने के लिए कैसे आगे जाएं। वहीं पर हम सुइनो को देखते हैं जो कि उसे कह रहा होता है कि यहाँ से पीछे हट जाओ वरना मैं तुम सभी लोगों को मार डालूंगा। इस बात को सुनकर उन दोनों वॉरियर को काफी गुस्सा आ जाता है एंड हम देखते हैं वो दोनों साथ में मिलकर सुइनो के ऊपर अटैक करने के लिए बढ़ जाते हैं। अब यहाँ पर सुइनो भी यही सोच रहा होता है कि क्या यही यहाँ पर मेरी मतलब जो जिंदगी है उसका अंत है। अगर ये अंत है तो मैं बस यही सोचता हूँ कि मैंने थोड़ा बहुत टाइम बाय कर लिया वो ब्रदरांग के लिए, जिसकी वजह से वो डायलन फन को खत्म करके जो उसके कोर है वो यहाँ पर लीना सेनपाई तक पहुंचा दें। अब हम देखते हैं ऐसा सोच ही रहा होता है लेकिन तभी वहां पर किसी की एंट्री होती है जो कि उन दोनों वॉरियर के अटैक को रोक लेता है। ये कोई और नहीं बल्कि अपना एमसी होता है। फिर वो फ्लैश थंडर डबल हॉर्न नाम की एक टेक्निक को यूज करते हुए उन दोनों को काफी ज्यादा पीछे की तरफ हटा देता है। हम देखते हैं यहाँ पर ये जो दोनों वॉरियर होते हैं वो ये सोच रहे होते हैं कि आखिर ये है कौन। वहीं पर अपना एमसी के अटैक के अंदर उन दोनों को काफी ज्यादा घायल कर चुका होता है। सुइनो भी अपने एमसी को देख के काफी हैरान होता है एंड यहाँ पर अपना एमसी कहता है कि ज्यादा हमें यहाँ पर टाइम वेस्ट नहीं कर सकते हैं, हमें यहाँ से चलना होगा। हम देखते हैं यहाँ पर जो अपना एमसी जो सुइनो होते हैं वो लीना की तरफ जाने लगते हैं। रास्ते में ही अपने एमसी को यहाँ पर महसूस हो जाती है जो ब्लड की गंध होती है वो, ये जो ब्लड होता है वो डेमंस का होता है, लेकिन फिर भी अपने एमसी को परवाह होती है कि कहीं लीना के साथ में कुछ हो ना जाए। ये सोचते हुए हम देखते हैं जो अपना एमसी होता है वो जहां पर लीना होती है उसके और भी ज्यादा पास में पहुंच जाता है। जैसे जैसे वो पास में पहुंच रहा होता है यूहाई के द्वारा मारे गए उससे मोस्टर की बॉडीज मिल रही होती है। अगले पल हम देखते हैं उसके ऊपर कोई अटैक कर देता है और ये कोई और नहीं बल्कि यूहाई होती है। यूहाई को देख एंड अपना एमसी यूहाई को देख के काफी हैरान होता है क्योंकि जो यूहाई होती है वो अभी भी बेहोश होती है एंड वो बेहोशी की हालत के अंदर ही यहाँ पर सभी के ऊपर अटैक किए जा रही होती है एंड लीना को यहाँ पर बचाने की कोशिश कर रही होती है। तो भाई इसके लिए तो एक बार ओपी लिख ही दो क्योंकि यहाँ पर जो यूहाई है वो कोई सिंपल वॉरियर तो बिल्कुल भी नहीं है। तो अब हम देखते हैं यूहाई को देखकर अपना एमसी ये सोच रहा होता है कि ये बेहोश हो चुकी है लेकिन फिर भी ये सब कुछ ऐसा कर रही है। फिर यहाँ पर अपना एमसी यूहाई से पूछता है कि वेल क्या इतने सारे मोस्टर को तुमने ही मारा एंड यहाँ पर हम लोग अभी वापस आ चुके हैं तो तुम्हें ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, अभी तुम आराम कर सकती हो। अब जैसे यूहाई ये वाली बात सुनती है हम देखते हैं जो यूआई होती है वो वहां पर बेहोश हो जाती है। सितुली को भी देखते हैं जो कि अपने एमसी से कहती है कि यहाँ पर यूआई को क्या हुआ, क्या वो बेहोश हो चुकी है, लेकिन काफी अच्छी बात है कि तुम टाइम रहते हुए यहाँ पर आ चुके हो, जल्दी से वो कोर दो। तो अपना एमसी उसे कोर दे देता है। अब हम देखते हैं जो सितुली होती है उन कोर को यहाँ पर जो लीना होती है उसकी बॉडी के अंदर फिट करने लगती है। उन दोनों कोर को कंबाइन करके वो एक कोर बना देती है एंड हम देखते हैं इससे एक बहुत ही ज्यादा अजीब सी एनर्जी जनरेट होती है। अगले पल हम देखते हैं उन कोर की मदद से जो लीना होती है उसकी जो बॉडी पहले काफी ज्यादा ओल्ड हो चुकी थी वो अभी वापिस से पूरी तरीके से यंग
हो जाती है एंड अपना हमसे इस चीज को देख के काफी ज्यादा खुश हो जाता है एंड कहते हैं कि देखो जो लीना की बॉडी है वो यहाँ पर रिकवर कर रही है। वहीं अगली पल हम देखते हैं जो सिडली होती है वो भी काफी बेहोश हो जाती है क्योंकि वो इतने समय से जो लीना है उसके अंदर अपनी एनर्जी को ट्रांसफर कर रही है। फिर हम देखते हैं जो सुइनो होता है वो अपने हमसे से कहता है कि सही से इन लोगों ने कुछ ज्यादा एनर्जी को यूज कर लिया, इसकी वजह से ये दोनों बेहोश हो चुके हैं। अपना हमसे कहता है कि हाँ ये दोनों काफी अमेजिंग है। फिर अपने हमसे सुइनो से भी कहते हैं कि तुमने भी काफी अच्छा काम किया, लेकिन वो सामने की तरफ देखता है तो सुइनो भी ये भी सोच चुका होता है। अपने हमसे कहता है कि हाँ तुमने भी अपनी काफी ज्यादा एनर्जी का यूज कर लिया था, इसलिए मेरे ब्रदर तुम अभी रेस्ट करो तब तक कि मैं तुम सभी का ध्यान रखता हूँ, जब तक कि तुम खुद से उड़ नहीं जाते हो। वही हमारा सीन शूट होता है और हमें लीना के ड्रीम वर्ल्ड का सीन दिखाया जाता है जहां पर हम देखते हैं लीना एक हरे भरे मैदान के अंदर होती है, उसकी आंखें खुलती हैं एंड वो खड़े थे ये सोच रही होती है कि मैं कहां पर हूँ, क्या ये कोई ड्रीम है। तभी हम देखते हैं वहां पर कोई आ जाता है, ये अपना एमसी एंड उसकी पूरी टीम होती है। अपना एमसी कहता है कि क्या वाली ना सुबह सुबह यहाँ पर सपना देख रही हो क्या, आखिर तुम्हारे साथ में गलत क्या है, तुम्हें देखकर तो ऐसा लग रहा है कि तुम काफी ज्यादा सैड हो। इस बात को सुनकर जो लीना होती है वो कहती है कि हाँ मुझे लगता है कि मैंने कोई ड्रीम देखा है, बहुत बहुत ज्यादा बड़ा ड्रीम। वो जो ड्रीम था उसके अंदर मेरे दोनों हाथ भी चले गए थे। इस बात को सुनकर अपना एमसी कहता है कि इसका मतलब तो वो जो यहाँ पर ड्रीम वो काफी ज्यादा टेरिबल है, आखिर कोई तुम्हारे हाथों को किस तरीके से यहाँ पर ले सकता है। एंड हम देखते हैं एक लड़की यहाँ पर लीना के पास में आती है, उसका हाथ पकड़ती है और कहती है कि मेरी प्यारी सिस्टर तुम्हें रिलैक्स करना चाहिए, ये सब कुछ एक ड्रीम ही है, तुम्हें ज्यादा नहीं सोचना चाहिए। इसके बारे में बताया जाता है कि ये क्वीन शेरिन है और ये पर्पल कोर की सबसे ज्यादा बेस्ट पावरफुल यहाँ पर एक तरीके से वॉरियर हुआ करती थी अपने एमसी की टीम के अंदर, लेकिन जब अपने एमसी चला गया तो एक वॉर के अंदर इसकी भी जान चली गई। फिर अपना एमसी लीना से कहता है कि चलो अभी देखो यहाँ पर हमें खड़ा होना है एंड यहाँ पर जो हमारी सिटी है उसके अंदर जाना है। ये सिटी हम लोगों ने मिलकर क्रिएट की है, सिटी ऑफ डामन। ये पहली एस रैंक की सिटी है और यहाँ पर जो ह्यूमैनिटी है उसकी आने वाली होप है। यहाँ पर हम एक दूसरे बंदे को भी देखते हैं जो कि यहाँ पर रेड कोर का सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर होता है अपने एमसी की टीम का। वो भी कह रहा होता है कि हाँ ये जो यहाँ पर मतलब सिटी वो काफी ज्यादा अच्छी है और इस सिटी के अंदर जो लोग हैं उन्होंने तुम्हारी बहुत बड़ी मूर्ति भी बनाई है। अपने हमसे कहते हैं कि भाई मैंने उन लोगों को रिफ्यूज किया था, लेकिन फिर भी उनमें से कोई भी मेरी बात सुनने के लिए यहाँ पर है ना मतलब सुन ही नहीं रहा था। इधर आरान अपने हमसे से कहता है कि नहीं आप हमारे किंग हो और यहाँ पर आपकी वजह से हम लोग जी रहे हैं, इसलिए आप उस स्टेच्यू को तो पूरी तरीके से डिजर्व करते हो। अब हम देखते हैं जितने भी जो लोग होते हैं वो ये कहने लगते हैं कि हाँ आप उस स्टेच्यू को यहाँ पर डिजर्व करते हो, आपका स्टेच्यू तो बनाना चाहिए, आई मीन इससे भी बहुत ही ज्यादा स्टेच्यू बड़ा बनाना चाहिए। अपने हमसे कहता है कि अरे यार तुम लोग भी ना तुम लोग भी यार पता नहीं कभी कभी क्या ही करने लगते हो। फिर अपने हमसे कहते हैं कि चलो इन बातों को छोड़ो, हमारे पास में और भी बहुत सारे जरूरी काम हैं। वहीं हम एक दूसरे बंदे को देखते हैं अपने एमसी की टीम को जो कि कहता है कि वेल मैंने सुना है कि जो एंशिएंट किंग मॉन्यूमेंट है उसके अंदर अभी हाल फिलहाल में कुछ ज्यादा हलचल होकर रखी है, हमें बहुत ही ज्यादा इलाइट टीम को यहाँ पर जितनी भी जो चीजें वहां पर चल रही है उसके लिए इन्वेस्टिगेशन करने के लिए भेजना चाहिए। तो अपना एमसी कहते हैं कि देखो उनकी इन्वेस्टिगेशन होती रहेगी, जैसा कि मैंने कहा कि मुझे और भी बहुत सारे जरूरी काम है, तो सबसे पहले हमें उन्हें निपटा लेना चाहिए। हमें सबसे पहले एक अंडरग्राउंड रास्ते को ओपन करना चाहिए जिससे कि हम लोग यहाँ पर जो सिटी है उनके साथ में अच्छी तरीके से यहाँ पर जो अपना ट्रेडिंग है वो कर पाए, वो भी बिना किसी दिक्कत के। अब हम देखते हैं जो अपना एमसी होता है वो और भी बहुत सारी बातें बताता है कि उन्हें कौन कौन सा काम करना है। वहीं पर हम लीना को देखते हैं जो कि चुपचाप बैठे बैठे बस इसी चीज को देख रही होती है। फिर अपना एमसी कहते हैं कि लीना तुम वहां पर बैठी बैठी क्या कर रही हो, जल्दी से आओ। लीना भी कहती है कि ठीक है मैं आ रही हूँ, इतना कहती है वो काफी ज्यादा खुशी से अपने एमसी के पीछे जाने लगती है, लेकिन जैसे वो उठने की कोशिश करती है भाई साहब उसके दोनों हाथ चले जाते हैं एंड वो वापस से रियलिटी के अंदर आ जाती है। यहाँ पर अपने एमसी एंड उसकी जो टीम होती है वो लीना से दूर जाते हुए जा रही होती है। लीना उन्हें देखते हुए बस यही कह रही होती है कि प्लीज रुक जाओ, मुझे अपने साथ में ले जाओ। लेकिन हम देखते हैं कहानी आ जाती है रियलिटी के अंदर जहां पर जो लीना होती है उसके दोनों हाथ आ चुके होते हैं क्योंकि उसके अंदर 2 कोर्स को डाला गया वो भी कंबाइन करके, जिसकी वजह से उसका पावर काफी ज्यादा बढ़ चुका है एंड अपनी रीजनरेटिव पावर का यूज करते हुए लीना ने अपने दोनों हाथों को क्योर कर लिया है। अब जैसे ही लीना को हो जाता है अपने एमसी की भी आंखें यहाँ पर ना खुल जाती हैं एंड वो भी लीना को देखकर कहता है कि लीना तुम यहाँ पर उठ गई हो। फिर अपना एमसी उसके पास में आता है। यहाँ पर हम लीना को देखते हैं जो कि मन में सोच रही होती है कि मेरी पूरी बॉडी अभी एनर्जी से फिल हो चुकी है, क्या ये सब कुछ यहाँ पर जो डायलन फैन है उसके डबल कोर की वजह से है, आई मीन मेरे हाथ भी यहाँ पर है ना बिना किसी मशक्कत के वापिस से रिकवर होंगे हैं। मुझे लगता है कि मेरी जो पावर वो सच में काफी ज्यादा बढ़ गई है। तभी हम अपने एमसी को देखते हैं जो कि लीना को अपने गले से लगा लेता है एंड कहता है कि लीना लीना यहाँ पर तुम वापिस से ठीक हो गई हो। इधर हम लीना को भी देखते हैं जो कि कहती है कि क्या तुम सब लोगों ने मेरे लिए सब कुछ किया, मुझे माफ कर दो कि मैंने तुम लोगों के लिए काफी परेशानी को खड़ा कर दिया, मैंने तुम लोगों को हर्ट किया है। अपना एमसी कहता है कि लीना तुम्हें माफी मांगने की कोई भी जरूरत नहीं है, हम लोग एक टीम है और एक टीम मेंबर दूसरे टीम मेंबर के लिए कुछ भी कर सकता है। अगर मुझे अपने पार्टनर के लिए अपनी लाइफ को भी सेक्रीफाइस करना पड़े ना तो भी मैं इसके लिए पीछे नहीं हटूंगा। एंड हम देखते हैं जो अपना एमसी होता है वो सब कुछ बता देता है कि उसने डायलन फैन के साथ में क्या किया, क्योंकि जो डायलन फैन है उसने लीना के साथ में गलत किया
किया तो अपना एमसी लीना को बता के खुश करना चाहता है कि उसने भी डायलन फन को खत्म कर दिया, तुम्हारा बदला ले लिया है। लेकिन लीना तो उल्टा डर ही जाती है एंड कहती है कि तुमने डायलन फन को खत्म कर दिया, इसका मतलब तुमने नए किंग से पंगा ले लिया। अब जो नया किंग है वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, वो हमारा पीछा ऐसे नहीं छोड़ेगा, हमें जल्दी से कहीं सेफ जगह पर जाना होगा। अपना एमसी कहते हैं कि चलो तुम्हारी बात भी सही है, मैं तुम्हारी बात को मान गया। लीना कहती है कि वेल मैं एक जगह जानती हूँ, हमें वहां पर चलना चाहिए, वहां पर आर्यन भी रहता है, हम लोग आर्यन से भी मिलेंगे एंड उसे भी अपनी टीम में मिला लेंगे। जब यहाँ पर बैटल खत्म हो गया था एंड ये जो नई सिटी थी एंड जो नए किंग थे वो फॉर्म हो गए थे, तब वो यहाँ से चला गया था, यहाँ पर जितने भी जो अपनी आइडेंटिटी है उसे यहाँ पर छोड़ के एंड फिर वो एक छोटे से टाउन के अंदर रहने लगा। अपने हमसे कहते हैं कि अच्छा आ रहा है ना, उसे तो मैं काफी अच्छी तरीके से जानता हूँ, चलो हमें उसी के पास में चलना चाहिए। तो इस तरीके से इन लोगों का एक नया जर्नी स्टार्ट होने वाला है, जहां पर ये लोग आरन के टाउन में जाएंगे उसे अपनी टीम में मिलाने के लिए। लेकिन आरन अपने एमसी की टाउन मतलब टीम में मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा, ये तो हमें आगे देखने को मिलेगा। वहीं पर हम देखते हैं जो बाकी के मेंबर्स होते हैं वो अभी भी यहाँ पर बेहोश पड़े होते हैं। तो यहाँ पर जो लीना होती है वो अपने पावर से उनकी जो एनर्जी होती है उन्हें वापस से हील कर रही होती है एंड कहती है कि वेल मैं अभी सब कुछ कर सकती हूँ जो कि मैं पहले नहीं कर सकती थी। एक तरीके से जो मेरा पावर वो पहले से भी काफी ज्यादा यहाँ पर बढ़ चुका है। फिर यहाँ पर जो लीना होती है वो शीतली और यूआई की भी तारीफ करती है एंड कहती है कि वेल मेरे को ज्यादा तो नहीं पता, लेकिन मेरे को इतना पता है कि इन दोनों ने मुझे बचाने के लिए काफी ज्यादा मेहनत की है, ये दोनों भी काफी ज्यादा पावरफुल है एंड तुम्हारे लिए फ्यूचर के अंदर बहुत। वही हमारा सीन शूट होता है और हमें एक केव का सीन दिखाया जाता है जहां पर हम एक रेड कोर के वॉरियर को देखते हैं जो कि नए 6 हीरोज में से एक है। वो बहुत सारे 7 फिन के डेमन को मार रहे हैं ताकि वो अपने और अपनी टीम के लिए डबल डबल कोर ले सके, वो भी 7 फिन के। एंड हम देखते हैं वो ऐसे ही कर रहा होता है, तभी उसके इमरजेंसी मतलब नंबर पर कोई कॉल आता है। तो इस चीज को देखकर ये बंदा भी कहता है कि आखिर मेरे को इमरजेंसी कॉल किसने किया है, पिछले कुछ सालों से किसने मेरे को इमरजेंसी कॉल नहीं किया है, तो आखिर ऐसी तो क्या बात होगी जिसकी वजह से मुझे इमरजेंसी कॉल किया जा रहा है। इस बंदे का नाम ली है, तो इसका नाम याद रखना। अब हम देखते हैं जो ली होता है वो अपने फोन को उठा लेता है। यहाँ पर सामने की तरफ से आवाज आती है कि क्या तुम्हें वो चीज मिल गई जिसके लिए तुम वहां पर गए थे। ली कहता है कि हाँ वो मिल गई, लेकिन तुम इमरजेंसी यहाँ पर कॉल का ऐसे फालतू क्वेश्चन को पूछने के लिए क्यों यूज कर रही हो, और आखिर तुम मेरे लिए इतना ज्यादा चिंता ही क्यों करती हो, जबकि मैंने तुम्हें बताया कि मैं ऑलरेडी बहुत बार ये काम कर चुका हूँ, तो क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि मेरे को कुछ हो जाएगा। वहीं पर हम देखते हैं सामने की तरफ से आवाज आती है कि जो डायलन फान है वो मारा जा चुका है। अब इस चीज को सुनकर ली काफी ज्यादा हैरान होता है। सामने की तरफ से आवाज आती है कि जब मेरे को ये पता चला कि डायलन फान मारा जा चुका है तो मैं यहाँ पर है ना उस बैटल साइट पर गई थी, मुझे वहां पर कोई भी बॉडी नहीं मिला, और डायलन फान के जो डुअल कोर है मुझे लगता है कि उन्हें भी किसी ने ले लिया है। ये कोई बड़ी ऑर्गेनाइजेशन का काम है, तो इसे यहाँ पर बहुत ही ज्यादा अच्छे से इन्वेस्टिगेट करना होगा। एंड अब हम 6 हीरोज में से सिर्फ 5 हीरोज ही बचे हैं, और जो नया किंग है उसे इसके बारे में नहीं पता है क्योंकि वो अभी भी सेक्युलरिज्म के अंदर है। यहाँ पर हम ली को देखते हैं जिसे काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। एंड यहाँ पर हम देखते हैं ली को जो कि उसे कहता है कि वेल तुमने कहा था कि तुम यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन कर रही हो उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए जिसने डायलन फन को मारा है, तो वो छोड़ दो क्योंकि इसकी इन्वेस्टिगेशन अभी मैं करने वाला हूँ। इस बात को सुनकर हम देखते हैं यहाँ पर जो सामने वाली लड़की होती है वो कहती है कि वेल यहाँ पर मैं तुम्हारी बात को समझ गई, लेकिन एक बात याद रखना कि तुम्हें अपने आप को शांत रखना है, यहाँ पर भावना के अंदर बहकर सीधा इधर उधर मत भाग जाना, प्लीज यहाँ पर मेरे पास में आओ और हम लोग डिस्कस करेंगे कि आखिर हम ये जो सिचुएशन है उससे किस तरीके से निपट सकते हैं। हम लोग भी काफी ज्यादा सैड है, इसलिए तुम्हें यहाँ पर ज्यादा टेंशन लेने का जरूरत नहीं है, हम लोग पक्का से उस आदमी को पकड़ लेंगे जिसने डायलन फन के साथ में ये सब कुछ किया है। एंड यहाँ पर हम ली को देखते हैं जो कि यहाँ पर अपने और डायलन फन की यादों को याद कर रहा होता है। ये दोनों बचपन में साथ थे और एकदम भाइयों की तरह रहते थे, लेकिन अभी डायलन फन को किसी ने मार दिया है, ये सोचकर हम देखते हैं ली को काफी गुस्सा आता है। वो जोर से चिल्लाता है एंड उसके चिल्लाने से हम देखते हैं बहुत सारी एनर्जी वेव क्रिएट होती है जो कि आसमान की तरफ जा रही होती है। एंड हमारा सीन छोड़ता है एंड हम देखते हैं अपने एमसी को जो कि लीना को उठाया जा रहा होता है। वहीं पर जो सुइना होता है वो यहाँ पर जो शीतलू एंड जो योआई होती है उन दोनों को उठाई जा रहा होता है। यहाँ पर अपना एमसी शीतलू से पूछता है कि क्या तुम थक गई हो। शीतलू कहती है कि नहीं, मेरे को और योहाई को तो यहाँ पर सुइनो ने उठा के रखा है, अगर सुइनो थक चुका है अगर तुम्हें कुछ पूछना ही है तो सुइनो से पूछो। यहाँ पर हम सुइनो को देखते हैं जो कि कहता है कि नहीं मेरे को कुछ नहीं हुआ, तुम बस बैठे रहो, हम लोग जल्दी पहुंच जाएंगे अपनी डेस्टिनेशन के ऊपर। वहीं हम लीना को देखते हैं जो कि अपने एमसी से कह रही होती है कि वेल अभी इन्वेस्टिगेशन टीम हमारे पीछे लग चुकी होगी यहाँ पर जो डायलन फन उसे खत्म करने के लिए, इसलिए अच्छा ये होगा कि शाम होने से पहले हम वहां पर पहुंच जाएं जहां पर वो मतलब आहारान रहता है। अपना एमसी कहते हैं कि ठीक है समझ गया। एंड हम देखते हैं यहाँ पर अपना एमसी एंड जो लीना होती है वो काफी स्पीड से आगे जा रहे होते हैं। वहीं पर पीछे से शीतली सब कुछ देख रही होती है एंड सही से थोड़ा बहुत बुरा लग रहा होता है बेचारी को।
थोड़ी देर बाद में हम देखते हैं फाइली उस टाउन के अंदर पहुंच जाते हैं, उसके पास में पहुंच जाते हैं जहां पर आहारान रहता है। हम देखते हैं वहां पर एक नेचुरल प्रोटेक्शन होती है वाटर की, एक वाटर की लेयर होती है जिससे कोई भी मोस्टर अगर मतलब टाउन के अंदर आना चाहे तो उससे पहले उस वाटर को पार करना होगा। एंड अब हम देखते हैं यहाँ पर अपना एमसी एंड उसकी जो टीम होती है वो आगे की तरफ बढ़ने लगती है। अपना एमसी आसपास के नजारे की तारीफ करता है और लीना भी कहती है कि जब मैंने सुना कि वो अपने टाउन में जा रहा है तो मुझे लगा कि वो काफी ज्यादा बोरिंग सी लाइफ जिएगा, लेकिन यहाँ की जो जगह है वो तो सच में काफी ज्यादा खूबसूरत है, यहाँ पर तो मेरा भी रहने के लिए मन कर रहा है। अब हम देखते हैं ऐसी बातें चली रही होती है, वही सितुली अपने हमसे से पूछते हैं कि वेल हम लोग किससे मिल रहे हैं, क्या हम लोग उस आहारन से मिल रहे हैं जो कि पिछले लेजेंडरी 6 हीरोज में से एक था। अपना हमसे कहता है कि हाँ तुमने सही कहा। एंड यहाँ पर ये लीना ही है जो कि हमें उनसे मिला रही है। यहाँ पर हम सितलियों को देखते हैं जो कि कहती है कि हाँ मैं समझ रही हूँ इस बात को। अपना हमसे सितलियों से कहता है कि तुम्हारे साथ में क्या गलत है, तुम्हें देखकर तो ऐसा नहीं लग रहा कि तुम सही हो। अब हम लीना को देखते हैं जो कि अपने हमसे के पास में आती है एंड उससे पूछते हैं कि तुम कौन हो। यहाँ पर अपने हमसे कहते हैं कि तुम्हारे कहने का क्या मतलब है, मैं तुम्हारा टीममेट हूँ आंग हूँ। लीना कहती है कि हाँ मैं ये जानती हूँ, लेकिन तुम्हारे बारे में बहुत सारे अजीब से फैक्ट हैं। आई मीन मैं तुम्हारी ट्रू आइडेंटिटी के बारे में पूछ रही हूँ कि तुम कैसे यहाँ पर जो लीना जैसे एंड जो आरान जैसे बड़े बड़े फिगर्स है उन्हें अच्छी तरीके से जानते हो। तुम्हारी बॉडी का भी जो राज है वो काफी ज्यादा अटपटा है। मुझे तो यहाँ पर जो पावर है वो स्पेस डेमन से मिली है, लेकिन आखिर तुम्हें वो जो पावर है वो किस वजह से मिली है। मैं पक्का से श्योर हूँ कि मुझे जो पावर मिली है वो तुम्हारी वजह से मिली है, तो आखिर तुम्हें ये पावर किस वजह से मिली है। मैं तुम्हारी ट्रू आइडेंटिटी के बारे में जानना चाहती हूँ, तो क्या तुम मेरे को ये सब कुछ बता सकते हो। अपने हमसे कहते हैं। अब सितलियों की बात को सुनकर अपने हमसे भी एक बार के लिए चुप हो जाता है एंड फिर कहते हैं कि लगता नहीं कि मेरे को अभी इन चीजों को छुपाना चाहिए। फिर अपने हमसे कहते हैं कि देखो मैं आंग ही हूँ, मैं वो आंग हूँ जो कि आज से 50 साल पहले यहाँ पर जो सिटी ऑफ ब्रेकिंग डाउन है उस पर रूल किया करता था। हिस्ट्री का सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर मैं वही आंग हूँ। पता नहीं कैसे, लेकिन किसी कारण की वजह से मैं 50 साल बाद में यहाँ पर टाइम ट्रेवल कर चुका हूँ और मैंने इस बॉडी को पोजेस किया है। तो इस बात को सुनते ही हम देखते हैं जितने भी जो लोग होते हैं वो पूरी तरीके से ट्रेम्बल करने लगते हैं, योहाई एंड लीना को छोड़ के। यहाँ पर हम देखते हैं सुनो को जो कि अपने हमसे कहता है कि ब्रदर आंग आखिर आप किसके बारे में बात कर रहे हो, आखिर कौन हो आप। अपने हमसे कहते हैं कि अगर तुम लोग जानना चाहते हो तो मैं भी इसे नहीं छुपाऊंगा। अपने हमसे कहते हैं कि मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगा कि आखिर मैं कौन हूँ और आखिर जो मेरी बॉडी है उसके अंदर क्या राज छुपे हुए हैं। तो फिर हम देखते हैं जो अपना हमसे होता है उन्हें सब कुछ बता देता है कि आज से 50 साल पहले उसकी मौत हो चुकी थी एंड हाफ एन सेंचुरी के बाद में वो इस बॉडी के अंदर वापस से एक तरीके से रीइंकार्नेट हुआ है। उसने इस बॉडी को पोजेस किया है, लेकिन कैसे इसके बारे में उसे भी नहीं पता। और मेरी बॉडी के अंदर एक स्कारलेट किंग है जो कि 8 फिन का डेमन है और उसे क्रिम्सन डेमन कहा जाता है। अब जैसे सभी लोग सुनते हैं कि 8 फिन का डेमन अपने हमसे की बॉडी के अंदर रह रहा है, वो सभी लोग काफी ज्यादा हैरान होते हैं। लीना तो कहती कि मुझे लगा था कि 7 फिन के डेमन ही सबसे ज्यादा हाई लेवल के डेमन होते हैं। यहाँ पर हम सितुलियो को देखते हैं जो कि कंफ्यूजन में पूछती है कि मेरे पास में जिस डेमन की एबिलिटी आखिर वो कितना ज्यादा पावरफुल है। तो अपना हमसे बताता है कि ये जो दोनों ही डेमन है वो 7 डेमनिक किंग में से एक है, लेकिन अभी सिर्फ 5 डेमनिक किंग है क्योंकि पिछली लड़ाई के अंदर एक डेमन किंग मारा गया था और इस 8 डेमन फिन इस 8 फिन डेमन के साथ में क्या हुआ था क्रिम्सन डेमन के साथ में ये मेरे को भी मालूम नहीं। लेकिन अभी जो 5 डेमन किंग है उनमें से एक है स्पेस डेमन किंग एंड यहाँ पर उसके मतलब उसी की एबिलिटी तुम्हारे पास में है एंड यहाँ पर जो स्पेस डेमन किंग है वो भी एक 8 फिन की डेमन है। अब इस बात को सुनकर जो लियू होती है वो भी काफी हैरान होती है कि उसके पास में भी यहाँ पर एक 8 फिन डेमन की पावर है। अब हम देखते हैं जो लीना होती है वो अपने हमसे से पूछती है कि आखिर ये जो है ना क्रिम्सन डेमन एंड जो स्पेस डेमन है वो क्या चाहते हैं, आखिर उन लोगों ने तुम्हारी बॉडी के अंदर क्यों कंट्रोल करके रखा है। इस बात को सुनकर अपना हमसे कहता है कि देखो इसके बारे में तो मुझे भी अच्छी तरीके से मालूम नहीं है कि आखिर जो क्रिम्सन डेमन है वो क्या करना चाहता है, लेकिन वो सच में कुछ बड़ा करना चाहता है और उसके अंदर इसका साथ ये स्पेस डेमन पक्का से दे रही है। मुझे तो ऐसा भी लगता है कि यहाँ पर इनका ये जो प्लान है वो ह्यूमैनिटी के लिए काफी ज्यादा ही डिसएडवांटेज या बहुत ही ज्यादा बुरा हो सकता है। यहाँ पर हमें अपने हमसे बताता है कि पिछली लाइफ के अंदर उसकी सबसे बड़ी अचीवमेंट यही थी कि उसने किंग स्टेले में जाकर यहाँ पर जो 8 फिन डेमन किंग्स हैं उनकी जो यहाँ पर एक तरीके से एग्जिस्टेंस है उसे रिवील किया था, उसके बारे में जाना था। लेकिन इससे पहले अपने हमसी दुनिया को इनके बारे में बता पाता, वार्न कर पाता, उससे पहले ही अपने हमसी की मौत हो चुकी थी। फिर अपना हमसी कहता है कि उसके बाद मेरे को भी नहीं मालूम कि मैं इस बॉडी के अंदर कैसे रीइंकार्नेट हो गया और आखिर क्यों इस क्रिम्सन डेमन ने मुझे अपने कंटेनर के रूप में चूज किया है। यहाँ पर अपना हमसी कहता है कि वेल मैं ये भी देखना चाहता हूँ कि आखिर ये जो नया सो कोल्ड किंग है आखिर वो क्या कर रहा है, आखिर उसे क्या अभी तक पता नहीं चला है यहाँ पर ये जो हायर रिलम की एग्जिस्टेंस है उनके बारे में। यहाँ पर हम देखते हैं अपना हमसे ऐसी बातें कर ही रहा होता है।
फिर हम सितुली को देखते हैं जो कि अपने हमसे से काफी अच्छा सवाल पूछती है कि जो क्रिम्सन डेमन तुम्हारी बॉडी के अंदर रह रहा है, क्या तुम दोनों हमेशा के लिए ऐसे ही रह सकते हो? आई मीन क्या कभी ऐसा दिन नहीं आएगा जिस दिन क्रिम्सन डेमन तुम्हारी बॉडी के ऊपर कंट्रोल करने की कोशिश करेगा? अपना अंशी कहता है कि उसके बारे में मेरे को नहीं मालूम कि आखिर वो क्या करना चाहता है और वो क्या सोच रहा है, लेकिन मैं एक चीज हमेशा से फील करता हूँ कि वो मेरे को देख रहा है और इसी यहाँ पर तलाश के अंदर देख रहा है जैसे कि वो मेरे साथ में कुछ करना चाहता हो। अब हम देखते हैं अपना अंशी सब कुछ बातें बोल देता है एंड कहता है कि वेल मेरे पास में अभी कोई सीक्रेट नहीं है एंड मैंने तुम सभी लोगों को ये सब कुछ बताया क्योंकि तुम लोग मेरे दोस्त हो, मेरे पार्टनर्स हो, तो मैं नहीं चाहता कि तुम लोगों से मैं कोई भी सीक्रेट रखूं। तो अब हम देखते हैं यहाँ पर जो सुइनो होता है वो अपने हमसे से कहता है कि वेल आपका ये जो सीक्रेट है वो तो सच में काफी ज्यादा टेरिफाइंग था। अगर युहाई अभी यहाँ पर है ना मतलब बेहोश नहीं होती ना तो आपकी इस सीक्रेट को सुन के तो बहुत ही ज्यादा हैरान होती। फिर हम देखते हैं जो सुइनो होता है वो अपने हमसे से कह रहा होता है कि वेल अब आप चाहे कोई भी हो, आपके अंदर चाहे डेमन हो, आपकी आइडेंटिटी चाहे कुछ भी हो, मैं आपके साथ हूँ, साथ रहूंगा और हमेशा साथ था। अब हम देखते हैं सितलियो को जो कि यही बात कहती है कि हाँ मैं हमेशा तुम्हारे साथ में रहूंगी। तो अपने हमसे भी कहते हैं कि शुक्रिया तुम लोगों के लिए। फिर अपने हमसे यहाँ पर जो लीना होता है उससे कहता है कि चलो हमें चलना होगा और आहारन से मिलना होगा। यहाँ पर जो लीना होती है वो बाकी के मेंबर्स को देख रही होती है, आई मीन सुइनो और सितलियो को, जो कि अपने हमसे के इस फैक्ट से काफी ज्यादा हैरान होते हैं कि अपना हमसे दुनिया का वो किंग है जिसको ये लोग बहुत ही ज्यादा एडमायर करते हैं और दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट डेमन भी अपने हमसे की बॉडी के अंदर है। वो एक तरीके से इतने बड़े सच को डाइजेस्ट ही नहीं कर पा रहे होते हैं एंड लीना भी ये सोच रही होती है कि अपने हमसी को यहाँ पर इन्हें थोड़ा समय तो देना चाहिए था ये जो सच है उसे डाइजेस्ट करने का। फिर हमारा सीन से उड़ता है एंड हम देखते हैं वो जो यहाँ पर टाउन होता है उनके काफी ज्यादा करीब में पहुंच जाते हैं। अब जैसे वो वहां पर पहुंचते हैं हम देखते हैं एक गार्ड को जो कि अपने पास में कुछ वेपन्स को लिए हुए होती है एंड यहाँ पर अपने हमसी और उसकी टीम से कहती है कि बाहर ही रहो, तुम लोग आउटसाइडर्स हो एंड आउटसाइडर्स को हम लोग अंदर नहीं आने देते हैं। लीना समझाने की कोशिश करती है कि हमारे कोई इल मोटिव्स नहीं है, देखो हमारे पास में एक हमारा कंपेनियन है वो काफी घायल हो चुका है इसलिए हम तुम्हारे टाउन में रुकना चाहते हैं एंड हमारे यहाँ पर एक दोस्त भी है जो कि तुम्हारे टाउन में रहता है, हम उससे भी मिलना चाहते हैं। इस बात को सुनकर वो गार्ड कहता है कि किसे पता तुम डेमन्स हो, आई मीन क्या पता तुम ह्यूमैनॉइड डेमन हो जो कि ह्यूमंस की फॉर्म में यहाँ पर आए हो और हमें यहाँ पर ना धोखा देने की कोशिश कर रहे हो। इतने समय से कोई भी आउटसाइडर सिटी के अंदर नहीं आया है तो हम लोग तुम्हें बिल्कुल भी अलाउ नहीं करेंगे हमारे जो टाउन है उसके अंदर आने के लिए। अब इस बात को सुनकर लीना भी फ्रस्ट्रेट हो जाती है कि भाई ये लोग फालतू में बकवास कर रहे हैं। वहीं पर हम देखते हैं जो गार्ड होती है वो अपनी तरफ से एक वेपन को भी थ्रो कर देती है एंड कहती है कि दफा हो जाओ यहाँ से वरना मैं तुम लोगों को पक्का जान से मार डालूंगी। तभी हम देखते हैं अपने एमसी की वहां पर एंट्री होती है, वो उस वेपन को पकड़ता है और कहता है कि ओ तो तुम कह रही हो कि तुम हमें मार डालोगी। इतना कहते हुए अपना एमसी उस वेपन को अपने एक हाथ से तोड़ देता है। फिर हम देखते हैं अपना एमसी काफी ज्यादा खतरनाक तरीके से उस लड़की की तरफ देखता है। यहाँ पर अपने एमसी की ऐसी डेमनिक आइज को देखकर उस लड़की की फट जाती है, आई मीन इस गार्ड की, एंड वो कहती है कि आखिर तुम्हारी आंखें इस तरीके से कैसी है, आई मीन तुम डेमन हो, मुझे तो पक्का से लग रहा है कि तुम एक डेमन हो, तुम डेमन दूर हट जाओ यहाँ से। हम देखते हैं यहाँ पर जो अपने एमसी के टीम मेंबर्स होते हैं वो भी अपने एमसी को समझाने का कोशिश कर रहे होते हैं कि वो एक वन फिन का गार्ड है तो तुम्हें इतना ज्यादा उसके ऊपर शक नहीं जाना चाहिए, तुम्हें थोड़ा काम डाउन हो जाना चाहिए। तो ऐसी बातें चल रही होती है। वहीं पर हम देखते हैं जो टाउन होता है उसके अंदर से कोई वॉरियर अपने एमसी के सामने लैंडिंग करता है। उसे देखकर अपना एमसी पहले ही हल के अंदर पहचान लेता है कि भाई ये कोई और नहीं, ये तो आरन है। अब हम देखते हैं जो आरन होता है वो यहाँ पर अपने एमसी से कहता है कि हे तुम्हारे अंदर से मुझे काफी इंटेंस किलिंग इंटेंट महसूस हो रहा है एंड यहाँ पर तुम्हारे जैसे जो लोग हैं वो काफी ज्यादा एरोगेंट बिहेव करते हैं एंड जो लोग एरोगेंट बिहेव करते हैं एंड इतने ज्यादा किलिंग इंटेंट को अपने पास में प्रिजर्व करके रखते हैं उन जैसे लोगों को हम अपने टाउन के अंदर नहीं आने देते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं गार्ड को जो कि चिल्ला चिल्ला के कह रही होती है कि लॉर्ड आरन आ गए, लॉर्ड आरन आ गए, लॉर्ड आरन को खत्म कर दो, ये हमारे टाउन के अंदर आना चाहते थे, वो जो बंदा उसकी आंखें बहुत ही ज्यादा बेकार है उसकी आंखें निकाल दो। हम देखते हैं आरन को जो कि उसकी बातें सुनकर चुप होता है। फिर हम अपने एमसी को देखते हैं जो कि यहाँ पर मतलब खुद के बारे में कैसे बताया कि भाई वो रीइंकार्नेट होकर आया है, तो अपना एमसी बस चुपचाप खड़े हुए देख ही रहा होता है। यहाँ पर हम लीना को देखते हैं जो कि आगे की तरफ जाती है एंड कहती है कि हे आरन ये मैं हूँ। अब लीना को देखकर तो आरन भी काफी हैरान होता है एंड फिर हम देखते हैं वो अपने मास्क को उतारता है एंड कहता है अब इसके चेहरे को देखकर तुम लोगों को लगेगा कि भाई ये तो ओल्ड एंड अगली है, लेकिन ऐसा नहीं है, ये अपने टाइम का बहुत ही ज्यादा हैंडसम बंदा हुआ करता था। इसकी यहाँ पर जो यंग वाली पिक है वो मैं तुम्हें थोड़ा आगे दिखाऊंगा, वो देखना, ठीक है। अब हम देखते हैं यहाँ पर जो लीना होती है उससे कह रही होती है कि आरन यहाँ पर हम लोग है ना थोड़े समय के लिए रेस्ट करने के लिए आए हैं, हमारा जो कंपेनियन है वो घायल हो चुका है, तो क्या तुम हमें रहने के लिए दे सकते हो थोड़े समय के लिए। अब हम देखते हैं यहाँ पर जो आरन होता है वो यहाँ पर जो गार्ड होता है उससे कहता है कि जो गेट उसे ओपन करो। इस पर गार्ड चिल्लाने लगती है कि हो सकता है कि वो लोग डेमन होंगे वगैरह वगैरह
वगैरह वगैरह। तो हम आर्यन को देखते हैं जो कि उससे कहता है कि टेंशन न को, अगर यहाँ पर डेमन है तो भी मैं यहीं पर हूँ, मैं इन सभी लोगों को संभाल लूंगा। गार्ड कहती है कि ठीक है समझ गई। फिर हम देखते हैं गेट को ओपन किया जाता है एंड वेलकम किया जाता है अपने अमसी का और अपने अमसी की टीम का। सो फिर हमारा सीन से उड़ता है एंड हमें लिन को दिखाया जाता है जो कि यहाँ पर है ना, मतलब जो 6 हीरोज है उनमें से एक पर्पल कोर वाली वॉरियर के पास में आया होता है। अब हम देखते हैं जो लड़की होती है, इसके नाम के बारे में मेरे को नहीं मालूम, लेकिन वो कहती है कि अच्छा ली तो तुम यहाँ पर आ चुके हो। एंड वो कहती है कि वेल डायलन फान का जो मैटर है उसके लिए मुझे माफ करना। इसके बारे में बताया जाता है कि ये 6 हीरोज में से एक है, इसके पास में भी डुअल कोर है और जैसा कि मैंने कहा कि इसके पास में पर्पल कोर है और ये एक 7 फिन की वॉरियर है और साइज से इसका नाम यहाँ पर ट्रीना बताया जा रहा है, तो मैं भी इसे ट्रीना ही बोलने वाला हूँ। तो हम देखते हैं जो लिन होता है उसकी बातों को सुनकर चुप ही रहता है। फिर हम देखते हैं वो एक बॉक्स को नीचे रखता है और कहता है कि मैं सभी के लिए डुअल कोर लेकर आ चुका हूँ। हम देखते हैं इसके अंदर सभी 6 हीरोज के लिए डुअल कोर होते हैं। यहाँ पर जो लिन होता है वो यहाँ पर डायलन फान के कोर को टच करता है एंड डायलन फान को याद करता है, फिर अपने कोर को उठा लेता है एंड कहता है कि मेरे को वो बताओ कि जो बैटलफील्ड है वो कहां पर है, मैं खुद इन्वेस्टिगेट करूंगा कि आखिर जो डायलन फान है उसे किसने मारा है। अब हम देखते हैं जो यहाँ पर ट्रीना होती है वो लिन को एक बार के लिए रुकने के लिए कहती है। लिन कहता है कि बोलो क्या बोलना है। ट्रीना कहती है कि वेल इस टाइम तुम्हारे साथ में कोई जाने वाला है और ये जो चीज है वो ऊपर से यहाँ पर होकर आई है, आई मीन इस चीज के ऑर्डर ऊपर से मिले हैं, ऊपर से यानी नए किंग से। इस बात को सुनकर तो लिन भी काफी हैरान होता है और कहता है कि क्या ऊपर से। फिर हम देखते हैं वो पूछता है कि आखिर वो कौन है जो कि मेरे साथ में जाएगा। तो हम देखते हैं एक सरप्राइज होता है हम सभी लोगों के लिए, क्योंकि ये कोई और नहीं जो कि लिन के साथ में इन्वेस्टिगेशन के ऊपर जाने वाला है, ये अपना फेडलिग होता है। एंड वो कहता है कि ये पहला टाइम है जब मैं किसी ह्यूमन के साथ में एक मिशन करने के लिए जा रहा हूं। एंड हम देखते हैं भाई वापस से लौट चुका है अपना फेडलिग, लेकिन इस बार इसके अंदर होती है गुस्से और बदले की आग, वो भी किसी और के प्रति नहीं बल्कि अपने अमसी एंड क्रिम्सन डेमन के लिए। तो हम देखना चाहेंगे कि आखिर ये बंदा कितना आगे जाता है अपने इसी यहाँ पर गुस्से और बदले की आग के साथ में। सो फिर हम देखते हैं इन लोगों की जर्नी स्टार्ट हो जाती है। जो फिजलिंग होता है वो रास्ते में पूछ रहा होता है कि देखने से ऐसा लग रहा है कि तुम ज्यादा खुश नहीं हो मेरे साथ में चलकर। इस बात को सुनकर लिन कह रहा होता है कि अगर ऊपर से ऑर्डर नहीं आए होते ना तो मैं तुम्हारे जैसे 5 फिन के डेमन के सामने ऐसे देखता भी नहीं डायरेक्टली। यहाँ पर तुम मेरे पास रास्ते में मत आना और चुपचाप चलते रहना। अब जबकि तुम एक डेमन हो तो ये बात याद रखना कि मेरे अंदर तुम्हारे लिए कोई अच्छी भावना ही नहीं है। इन बातों को सुनकर फिजलिंग कहता है कि अच्छा ऐसी बात है। इस बात को सुनकर लिन कहता है कि वेल तुम्हारे जैसे जो 5 फिन डेमन है उसे तो मैं सिर्फ और सिर्फ अपने एक हाथ से करस कर दूं। अगले पल हम देखते हैं जो फिजलिंग होता है वो उसके आर पार अपनी सोड कर देता है। इस चीज से हम देखते हैं लिन काफी हैरान होता है और कहते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे मेरे ऊपर स्नीक अटैक करने की, अब रुको मैं तुम्हें बताता हूं कि मैं क्या चीज हूं। लेकिन अगली पल हम देखते हैं फिजलिंग उससे आगे गुजरते हुए कह रहा होता है कि हमें यहाँ पर जो जर्नी है उसे कंटिन्यू करना चाहिए वरना हमें काफी टाइम लग जाएगा जो हमारे टारगेट है उनके पास में पहुंचने पर। अब हम देखते हैं जो लिन होता है इस बात से काफी हैरान होता है एंड यहाँ पर खुद की बॉडी की तरफ देखते हुए सोच रहा होता है कि भाई ये तो कंप्लीटली अनआर्म्ड है, यानी मेरे को तो बिल्कुल भी डैमेज नहीं हुआ है। एंड फिर वो मन में सोच रहा होता है कि अभी जो मेरे साथ में हुआ क्या वो इल्यूजन था, अगर ये एक इल्यूजन है तो वो कोई लो लेवल का इल्यूजन नहीं था। इस लड़के ने आई मीन इस डेमन ने जो इल्यूजन क्रिएट किया था वो एकदम रियल जैसा मेरे को फील हो रहा था। इसका मतलब ये कोई 5 फिन का डेमन नहीं है। यहाँ पर हम फेजलिंग को देखते हैं जो कि लिन से कहता है कि थोड़ा समय पहले क्या तुमने ये कहा था कि मैं एक 5 फिन का डेमन हूं। देखो मैं तुम्हें यही दिखाना चाहता हूं कि मैं यहाँ पर एक 5 फिन का डेमन हूं, वरना तो जो मेरी पावर वो एक अनदर ही लेवल पर है। एंड यहाँ पर तुम्हें मेरा साथ देना चाहिए, ना कि मेरे साथ में ऐसी फालतू की बकवास करनी चाहिए, क्योंकि मेरे अंदर भी यहाँ पर गुस्से एंड बदले की आग सुलग रही है। मैं भी कुछ ऐसा करना चाहता हूँ उसके साथ में जिसने मेरे डिसाइपल को बहुत ही ज्यादा बुरी तरीके से मारा है कि यहाँ पर पूरी दुनिया याद रखें। फिर हमारा सीन से उड़ता है एंड इसी के सामने हमें दिखाया जाता है यहाँ पर जो आर्यन का टाउन होता है उसके एक घर का सीन, जहां पर हम देखते हैं भाई खाना खाते हुए खड़ी होती है, क्या सच में हमारा जो आंग है वो क्या सच में वो पहले वाला किंग है। यहाँ पर हम सिडली को देखते हैं जो कि कहती है कि मुझे पता ही था कि तुम कुछ ऐसे रिएक्शन देने वाली हो। यहाँ पर हम देखते हैं इन लोगों की ऐसी चीजें चल रही होती। वही हमारा सीन से उड़ता है एंड हमें बाहर का सीन दिखाया जाता है जहां पर लीना, आर्यन एंड जो अपना अमसी होता है वो तीनों एक दूसरे के सामने खड़े होते हैं। तो अपने अमसी एंड लीना ने सबको समझा दिया होता है आर्यन को कि यहाँ पर वो किस तरीके से टाइम ट्रेवल करके आया है वगैरह वगैरह। एंड जो दोक्सा है उसकी भी जान खतरे में है, तो यहाँ पर उन लोगों को तुम्हारी मदद चाहिए एक तरीके से अपनी टीम के अंदर जुड़ने के लिए एंड अपनी टीम की पावर और भी ज्यादा बढ़ाने के लिए। तो अब हम देखते हैं जो आर्यन होता है वो अपने अमसी को मारने लगता है। इस चीज को देखकर जो लीना होती है उसे रोकने का कोशिश करती है, लेकिन जो आर्यन होता है वो तो भाई रुकने का नाम ही नहीं ले रहा होता है। वो अपने
एमसी को बहुत ही ज्यादा बुरी तरीके से मार रहा होता है एंड कह रहा होता है कि जब तुम सभी लोगों के एडवाइस के अगेंस्ट में जो एंशिएंट किंग स्टेलेउस के अंदर चले गए थे तो तुम्हें पता है क्या हुआ था, आखिर हमने किस तरीके से ये जितने भी जो ईयर है वो यहाँ पर गुजारे हैं। तभी हम देखते हैं अपने एमसी के टीम मेंबर भी इस आवाज को सुनते हैं एंड वो भी अपने एमसी की तरफ दौड़ पड़ते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं आहारन को जो कि अभी थोड़ा शांत होता है एंड अपने एमसी से कह रहा होता है कि तुम्हारे उस गलत डिसीजन की वजह से हमारे जितने भी जो लोग थे वो मारे गए। हम लोगों को यहाँ पर है ना हर दिन यहाँ पर डेमंस का सामना करना पड़ा। एक सिंगल ऐसी जगह भी नहीं बची थी जहां पर हम खुद की जान को बचा पाए। ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ था। क्या तुम यही चाहते थे? अब हम अपने एमसी को देखते हैं जो कि इसके लिए अप्लाइज करता है एंड कहता है कि आरन मेरे साथ में वापस से जुड़ जाओ। इस लाइफ में मैं यहाँ पर जितना भी हो सकता है वो मतलब जितना भी मैंने पिछली बार गलती किया उसका यहाँ पर 1000 टाइम कंपनसेट करूंगा। वहीं हम दूसरी तरफ एक मिडिल एज वुमेन एंड यहाँ पर एक छोटे से बच्चे को देखते हैं। जो मिडिल एज वुमेन होती है वो यहाँ पर जो आहारन होता है उसे अपना हस्बैंड बोलती है एंड हम उस बच्चे को देखते हैं जो कि अपने एमसी एंड यहाँ पर अपने एमसी के टीम मेंबर से कह रहा होता है कि तुम लोग कौन हो? अगर मेरे पिताजी तुम लोगों को यहाँ पर पसंद नहीं कर रहे हैं तो तुम लोगों को यहाँ से दफा हो जाना चाहिए। हम देखते हैं लीना को जो कि आहारन को अभी शांत कराने का कोशिश करती है। वहीं पर हम देखते हैं आहारन को जो कि अभी शांत हो चुका होता है एंड अपने एमसी से कहता है कि मेरे फॉर्मर किंग मुझे माफ कर दीजिए, मैं वो आहारन नहीं हूँ जिसे आप पहले से जाना करते थे। मैं यहाँ पर अपनी जो आइडेंटिटी है उसे छोड़ के इस टाउन के अंदर आ गया हूँ। मैंने उस पर्सन के साथ में शादी किया जिसके साथ में मैं यहाँ पर प्यार करता था एंड मेरे एक बच्चा भी है, मेरी एक फैमिली है जिसे मैं काफी ज्यादा केयरिश करता हूँ, उन्हें प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ। मेरे पास में इतनी पावर नहीं है कि मैं आपके बड़े एम्बिशंस को पूरा करने में आपकी मदद कर सकूं। मेरे पास में जितनी पावर है उससे मैं इस टाउन एंड अपनी फैमिली को ही प्रोटेक्ट कर सकता हूँ। फिर वो अपने एमसी के सामने घुटने टेकता है एंड कहता है कि इसके लिए मुझे माफ कर दीजिए कि मैं आपकी मदद नहीं कर पा रहा हूँ। तो फिर हमारा सीन से उड़ता है एंड हम आहारन के घर का सीन देखते हैं जहां पर हम देखते हैं जो हिहाई होती है वो एक बच्चे को काफी ज्यादा टीज कर रही होती है एंड कहती है कि लिटिल ब्रदर तुम्हें ज्यादा टेंशन लेने का जरूरत नहीं है, हम यहाँ पर कोई परेशानी खड़ी नहीं करना चाहते हैं। अब हम देखते हैं वो बच्चा भी उसकी ऐसी बातों को सुनकर काफी ज्यादा ब्लश कर रहा होता है, बेचारे की पूरी बॉडी ही ट्रेम्बल कर रही होती है एंड वो कहता है कि हाँ मैं जानता हूँ कि आप मुझे कभी नुकसान नहीं पहुंचाओगी एंड वो इससे पहले कुछ बोल पाता। सुइनो आ जाता है भाई अपनी वाइफू को बचाने के लिए, वो भी इस बच्चे से एंड कहते हैं कि देखो हम लोग काफी ज्यादा अच्छे लोग हैं एंड हम यहाँ पर जो डेमंस है उन्हें मारने में बहुत ही ज्यादा स्पेशलाइज हैं। वो बच्चा रुकिया मन से कहता है कि हाँ मैं जानता हूँ। अब इससे तो बेचारा सुइनो का भी पापड़ हो जाता है एंड वो सोचता है कि भाई ये क्या कर रहा है। फिर हमारा सीन शूट होता है एंड हमें किचन का सीन दिखाया जाता है जहां पर रेस्पॉन्सिबल वुमेन्स बेचारी खाना बना रही होती है, वहां दूसरी तरफ विवाही मजे कर रही है एंड ये यहाँ पर खाना बना रही है। यहाँ पर हम देखते हैं जो वाइफू होती है अपने आरान की वो सभी लोगों से बातें करती है एंड कहती है कि देखो एक्चुअली हम लोग काफी ज्यादा नर्वस थे क्योंकि हमने कभी भी यहाँ पर जो गेस्ट है उन्हें यहाँ पर वेलकम नहीं किया इतने सालों से। यहाँ पर मैं अपनी फैमिली की क्या ही बताऊं, पूरा का पूरा जो टाउन है उसने भी कभी आउटसाइडर को नहीं देखा है। हमारे यहाँ पर जो आउटसाइडर है वो ना के बराबर आते हैं। इसकी वजह से जब हमने तुम लोगों को देखा तो हम सभी लोग थोड़े नर्वस हो गए थे एंड थोड़े बहुत डिसरेस्पेक्टफुल भी हो गए थे। इसके लिए हमें माफ करना हमारे बैड एटीट्यूड के लिए। अब इस बात को सुनकर सिल्लू कहती है कि नहीं हम लोग इस बात को समझते हैं क्योंकि हम ही वो थे जो कि अचानक से आपके यहाँ पर आ गए, हमें आपसे माफी मांगनी चाहिए कि हमने आपको डिस्टर्ब कर दिया। हम लीना को देखते हैं जो कि यहाँ पर यही बात कह रही होती है कि वेल हम तो काफी ज्यादा थैंकफुल है कि आप लोगों ने हमें यहाँ पर रहने दिया। अब हम देखते हैं इस बात को सुनकर वो वाइफ हंसने लगती है एंड कहती है कि तुम सभी लोगों का यहाँ पर वेलकम है, चलो यहाँ पर खाना बनाते हैं एंड साथ में डिनर करते हैं। वही हमारा सीन शूट होता है एंड हम अपने एमसी को देखते हैं जो कि बेचारा मार खाने के बाद में चुपचाप बैठा होता है, जिस तरीके से मैं अपने मम्मी से मार खाने के बाद में चुपचाप बैठा रहता हूँ। फिर हम देखते हैं जो आरन होता है वो यहाँ पर अपने एमसी के पीछे आ जाता है एंड उसका नाम लेता है तो अपना एमसी भी पहले वाले आंख के अंदाज में पीछे की तरफ देखता है। इस चीज को देखकर आरन भी काफी हैरान होता है एंड अपने एमसी से कहता है कि वेल अभी मेरे को एडमिट करना ही होगा कि आप ही हमारे फॉर्मर किंग हो। जब आपने अचानक से कहा कि आप यहाँ पर टाइम ट्रेवल करके इस बॉडी को पोजेस किए हो तो मैं थोड़ा सा हैरान हो गया था, मैं कंफ्यूज हो गया था, लेकिन अभी मैं एक्सेप्ट करता हूँ कि आप ही हमारे किंग हो। एंड वो कहते हैं कि जब मैंने आपको पहली बार देखा था तो मैं थोड़ा इमोशनल हो गया था जिसकी वजह से मैंने आपको थोड़े बहुत पंच मार दिए थे, लेकिन अब जबकि मैं इसके बारे में सोचता हूं तो मुझे लगता है कि ये सारी मेरी मिस्टेक थी। फिर वो अपने एमसी के सामने घुटने पर आता है एंड कहता है कि मेरे फॉर्मर किंग आपका ये जो सबऑर्डिनेट है आपको सैल्यूट करता है। तो भाई देख लो इस बंदे को कि ये पहले कितना ज्यादा हैंडसम हुआ करता था। अगर चाहो तो फोन की स्क्रीन को भी यहाँ पर इस तरीके से करके देख सकते हो। हम देखते हैं यहाँ पर जो मतलब आरन होता है अब वो अपने एमसी के पास में बैठ जाता है एंड कहता है कि वेल यहाँ पर जब मैं पहले बहुत ही ज्यादा घायल हो चुका था तब मैं इस टाउन के अंदर आ गया था। वैसे तो मेरे को कोई उम्मीद नहीं
थी कि मैं बच जाऊंगा, लेकिन इस एक दयालु लड़की ने मेरे को अपने घर पर लिया एंड मेरा ध्यान रखा। उसने मुझसे मेरे पास्ट के बारे में कभी नहीं पूछा, उसने बस मेरा शांति से साथ दिया। थोड़े समय बाद में हम दोनों के बीच में फीलिंग डेवलप हो गई और हम लोगों ने यहाँ पर है ना शादी करने का डिसाइड किया। उसके लिए मैं सब कुछ छोड़ना चाहता था, मैं बस उसके लिए उसका हस्बैंड बनना चाहता था जो कि उसको प्रोटेक्ट करे एंड जिस टाउन के अंदर रहती है उसको मैं प्रोटेक्ट कर सकूं। थोड़े समय बाद में हम दोनों की एक बच्चा भी हुआ एंड यहाँ पर वो जो बच्चा था वो मेरे को काफी ज्यादा प्रीशियस था। मेरी लाइफ के अंदर सिंपली एक ऐसा और पर्सन ऐड हो चुका था जिसे मैं और भी ज्यादा अच्छी तरीके से बचाना चाहता था। इस बात को सुनकर अपना हमसे कहते हैं कि देखो आर्यन, मैं तुम्हारे लिए काफी ज्यादा खुश हूं कि तुम ऐसी लाइफ को जी रहे हो जिसके बारे में कभी इमेजिन ही नहीं कर सकता हूं, क्योंकि मैं एक किंग हूं एंड जो किंग होता है उसका काम यही होता है दूसरों के लिए ऐसी लाइफ को क्रिएट करना, ना कि उसे जीना। इसलिए मैं यहाँ पर है ना रुक नहीं सकता हूं, मुझे एक किंग के रूप में यहाँ पर जितने भी जो लोग हैं उनकी यहाँ पर देखभाल करनी होगी। फिर अपने आप से खुद को जस्टिफाई करता है एंड कहता है कि वेल उस टाइम पर मैं सभी लोगों के अगेंस्ट में इसलिए गया था क्योंकि मैं जो किंग ऑफ स्टील है उसके ट्रूथ को यहाँ पर रिवील करना चाहता था। मैं ये देखना चाहता था कि आखिर कौन सा सीक्रेट है जिसकी वजह से उसके अंदर से हमें एंडलेस डिजास्टर का सामना करना पड़ता है। एंड वो बताता है कि वेल वो जो सो कोल्ड सेफ्टी थी और ये कहना था कि हम लोग जीत रहे थे और हम एडवांटेज में थे, इसलिए हमें जो किंग ऑफ स्टील उसके अंदर नहीं जाना चाहिए। ये एक तरीके से डिल्यूजन था, हमारा यहाँ पर सेल्फ डिसिप्शन था, हम वो लोग खुद को धोखा दे रहे थे। क्योंकि अगर जब तक हम लोग किंग ऑफ स्टेले को खत्म नहीं करते हैं या उसके पीछे के ट्रूथ को नहीं जानते हैं तब तक हम लोग यहाँ पर ये जो एंडलेस डेमन्स हैं उनका सामना करते रहेंगे। उस टाइम में तो सही से हम लोग एडवांटेज के अंदर थे, लेकिन एक बार जब मेरी जो पावर वो कम हो जाती है तो उसके बाद में ये जो डेमन्स वो अपनी टेरिटरी को वापस से जीतना स्टार्ट कर देते हैं एंड वापस से वही क्राइसिस होना स्टार्ट हो जाते हैं जो कि मेरे आने से पहले हुआ करते थे। अब उन्हें हमसे कैसी बातों को सुनकर जो आर्यन होता है वो कहता है कि देखो आपने उस टाइम पर यहाँ पर जितनी भी जो फोर्सेस थी ह्यूमन की उन्हें एक किया था एंड डेमन्स को उनकी जो टेरिटरी है उन्हीं से यहाँ पर पीछे खदेड़ दिया था एंड उनकी टेरिटरी को भी हमारे अंडर में ला दिया था। इसकी वजह से हम सभी को ये लगा कि हम लोग काफी ज्यादा मतलब एडवांटेज के अंदर हैं एंड हम लोग जीत चुके हैं। हम एक तरीके से खुद को डिल्यूजन के अंदर डाल रहे थे और मैं भी यहाँ पर मतलब उन्हीं लोगों में से एक था। एंड फिर वो अपने हमसे कहता है कि वेल मुझे माफ करना कि मैं आपको समझ नहीं पाया कि आपके जो असली मोटिव्स थे वो क्या थे। आप तो असल में हमारे लिए यहाँ पर जितनी भी जो प्रॉब्लम है उन्हें जड़ से खत्म करना चाहते थे, या आप यहाँ पर सबसे ज्यादा अच्छे किंग हो। वो यहाँ पर अपने हमसी को ऐसा ही कहता है तो यहाँ पर अपने हमसी भी कहता है कि यार छोड़ो ना अब उन बातों को, वो काफी ज्यादा पुरानी हो चुकी है। मैं तो बस ये जानने के लिए काफी ज्यादा उत्सुक हूँ कि आखिर ये जो नया किंग है वो कैसा है एंड वो ह्यूमैनिटी को कहां तक लीड करेगा। मैंने डायलन फान के साथ में फाइट करके एक बात तो जान ली है कि ये जो नए 6 वॉरियर्स हैं एंड जो नया किंग है वो अपने आप को यहाँ पर एक तरीके से डेमनिक फॉर्म में भी चेंज कर सकते हैं एंड यहाँ पर उन लोगों की यही जो चीज है वो मेरे को काफी ज्यादा वरी कर रही है। हम आर्यन को देखते हैं जो कि अपने हमसे से कहता है कि नहीं, मैं आपको एडवाइस देता हूं कि जो नया किंग है उनका अपोज मत करना, क्योंकि मैंने उनकी पावर को अपनी आंखों से देखा है। उनकी जो पावर है वो काफी ज्यादा इनविंसिबल है एंड उसे सही से किसी के द्वारा भी अपोज नहीं किया जा सकता है। अपने हमसे कहता है कि चाहे कुछ भी हो मैं उसको फेस करके रहूंगा, और आखिर तुम्हें कैसे पता कि मेरे पास में वो स्ट्रेंथ नहीं है जिससे कि मैं उसका अपोज कर सकूं। इतना कहते हुए अपना हमसे यहाँ पर जो क्रिम्सन डेमन होता है उसके रेज को यहाँ पर रिलीज करता है। अब इतनी ज्यादा खतरनाक पावर को देखकर तो आर्यन भी काफी हैरान होता है। वहीं हमारा सीन शूट होता है और हमें डिनर टेबल का सीन दिखाया जाता है। आर्यन की तो अभी भी फटी फटी होती है अपनी हमसी की पावर को देखकर। यहाँ पर हम देखते हैं जो उसकी वाइफ होती है वो खाना लेकर आती है सभी के लिए। आर्यन एक प्यारे से मुंह के साथ में उसे थैंक्स करता है। तभी हम देखते हैं अपने हमसी के पीछे उसकी क्रिम्सन डेमन सोड आ जाती है। उसे देखकर अपना हमसी कहता है कि आखिर तुम यहाँ पर क्या कर, लेकिन हम देखते हैं यहाँ पर जो अपने हमसी की सोड होती है वो अपने हमसी के हाथ में एज ए मैकेनिज्म आर्मर लग जाती है एंड अपने हमसी से कहती है कि हमारे ऊपर हमला होने वाला है। इस चीज को सुनकर अपना हमसी काफी हैरान होता है। वहीं पर हमें बाहर का सीन दिखाया जाता है जहां पर हम एक बर्ड को उड़ते हुए देखते हैं। तभी हम देखते हैं उस बर्ड के पास में से 2 मार्शल आर्टिस्ट एक तरीके से 2 वॉरियर्स जाते हैं एंड वो यहाँ पर जो अपने हमसी का जो आर्यन का घर होता है उसके ऊपर अटैक कर देते हैं, जिसके अंदर अपना हमसी, आर्यन एंड उसके टीम मेंबर बैठे होते हैं। अब हम देखते हैं वो लोग यहाँ पर इस अटैक को डोज कर लेते हैं। आर्यन अपनी वाइफ को लेकर बाहर आ जाता है एंड उसके बच्चे को लेकर, बाकी तो सब लोग अपने आप से आ ही जाते हैं। यहाँ पर हम फेजलिंग को देखते हैं जो कि कहता है कि जैसा एक्सपेक्टेड था तो तुम हमसे यहाँ पर छुपने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन ये कितना ज्यादा बुरा है, मैं लोगों को ढूंढने में काफी ज्यादा ही माहिर हूँ। यहाँ पर हम लीन को देखते हैं जो कि अपने हमसे से कहता है कि क्या वो तुम थे जिसने डायलन फान को मारा। एंड हम देखते हैं इसी के साथ जो चैप्टर होता है वहीं पर खत्म हो जाता है।